जय शनिदेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनि की ढैया के बारे में। शनि की एक साढ़े साती होती है और एक होती है ढैया। और एक तो ये हो जाता है कि शनि जिस ग्रह के ऊपर चल रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज हमारा मेन मुद्दा होगा शनि की ढैया के बारे में। मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है शनि की साढ़े साती के बारे में। पूरी उसमें जानकारी दी गई है शनि की साढ़े साती कैसे आती है, कैसे जाती है, उस बीच में आपके घर में क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे उसके बचाव हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो में। आज हम जानेंगे शनि की ढैया के बारे में, यह कैसे आती है और आने से पहले यह आपको पहले ही आपको संकेत देने लगती है कि आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव पड़ने लगा है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जान लें। देखो आजकल कोई भी है, देखो जो है आजकल लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन ये भी देख लो कि जैसे जैसे लोग नई जनरेशन के लोग आते जा रहे हैं वो लोग जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी देख लो, अगर आप इस बात को देखोगे उनकी जीवन में वैसे ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो लोग इन सारी बातों को, ग्रह नक्षत्र को मानते नहीं हैं। शनि देव फल के देवता माने जाते हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या यह जो है शनि का ग्रह के कारण ही हो रहा है। आप ये सोचो कि शनि देव जो अपने पिताश्री, जो कि उनके सूर्य देव थे, उनसे ताकतवर उनका बेटा, मतलब ये सोचो अपने पिता से ही जो ताकतवर उनके बेटे शनि देव हैं। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शनि देव को माना जाता है। अगर वो कर्मफल देवता माने जाते हैं तो सोचो अगर उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता है। या तो आप रहोगे या तो नहीं रहोगे, दो ही चीज़। अगर आप रहना चाहते हो तो शनिदेव का जो विधि है उसके हिसाब से आप रखो और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को अगर इग्नोर कर दोगे तो ये सोच लो आपकी ज़िंदगी में बवाल सा मचा रहेगा, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिख दें। आज आप मैं इस वीडियो में शनि की ढैया के बारे में बताऊंगा, इसके बचाव के कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, संकेत क्या हो सकते हैं, और मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा। शनि की ढैया या फिर शनि देव के जो प्रभाव अगर आपके ऊपर आ रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत जैसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ समय से हो रहा है, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे दुख और समस्याएं परेशानी हों, आप कुछ एक्सीडेंट भी आपके साथ हो सकता है, या फिर आपको कई बार कोर्ट कचहरी का भी चक्कर आपका लग रहा हो। इन सब के पीछे का भी कई सारा कारण हो सकता है कि शनिदेव की आपके ऊपर जो है उनकी प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ रहा हो, तो आपके घर में ऐसी समस्याएं आ रही हों। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है आइए जानते हैं। आपको पहले ये जानना है कि शनिदेव जो है, शनि जो है मकर राशि में रहने वाले सबसे मुख्य देवता माने जाते हैं। इनकी हर साल राशि जो है बदलती रहती है। कभी जो है शनि में शनि की जो राशि रह जाती है, शनि की बात की जाए तो मकर राशि पे कई बार ज़्यादा होता है, कई बार वक्री राशि मकर राशि में ही जो है एक वक्री राशि हो जाती है, वो वक्री राशि भी रह सकते हैं। धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। यहाँ पर जो है शनिदेव जो है मुख्यतः जो है इन्हीं सब में जो है ज़्यादातर भ्रमण करते हैं। अगर बात की जाए धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में जो है तो शनि की चाल अगर बदलने लगती है, मतलब शनि का अगर शनिदेव आपके ग्रहों में अगर प्रवेश कर रहे हैं जिसमें भी आपकी जो है राशि आती है, अगर वहाँ पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो ये समझ लो हो सकता है आपके लिए शुभ भी हो और अशुभ भी हो। वहीं बात की जाए अगर मिथुन राशि और तुला राशि की, तो वहाँ पर जो है शनि की ढैया का आपका शिकार होना पड़ सकता है। समझ रहे हो, अगर आपकी राशि मिथुन है या तुला राशि है तो हो सकता है आपको जो है शनि का जो है प्रकोप झेलना पड़े। यानी अर्थात अगर बात की जाए कि शनि की ढैया 2.5 साल तक रहती है, उस 2.5 साल में आपके लिए बहुत सारी जो है परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। और किस तरीके की समस्याएं सामना कर सकता है वो आपको मैं आपको बताता हूँ। और इस जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं उससे बचा कैसे जा सकता है उसके बारे में भी जानते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि शनि देव जो है कर्म फल देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा अगर कोई भी करता है, किसी भी, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तब भी अगर आपके जीवन में सुकून चलना है, सुकून चाहिए आपको ज़िंदगी में, शनि देव की पूजा करो, आपके जीवन में हमेशा सुकून रहेगा। शनि देव की पूजा करना मतलब कि हर देवी देवता की पूजा करना, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शनिवार को
या तो सुबह या तो शाम को अगर आप जा सकते हैं शनि मंदिर, नहीं तो किसी पीपल के पेड़ पर जाकर दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। और काला हो सकता है, जो जो काली चीज़ें होती हैं वह भी चढ़ा सकते हैं आप। तो बस इतना ही करना है। अगर हो सके तो जो है काली गाय को रोटी दे दें, काले कुत्ते को कुछ खिला दें। अगर कोई दान दान मांगने वाला आता है तो उसको भी कुछ दान दे दें शनिवार के दिन खासकर। इन सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो आप जो है शनिदेव का जो आपका प्रभाव होगा वह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शनिदेव की ढैया के बारे में अगर बात की जाए तो आइए हम जानते हैं कुंडली में शनि की ढैया के मुख्य प्रभाव क्या पड़ते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में अगर शनि की ढैया का प्रवेश होने वाला है, आपका जो राशि है उसमें अगर शनि की ढैया का प्रवेश होने वाला है, या शनि का प्रभाव आपकी राशि पे पड़ने वाला है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति होगा उसको जो है, कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है कि वो लोग मतलब ना काम करना चाहते हैं, सिर्फ खाना खा के सोने वाली बात हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे दिन अपना ऑफिस काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग यह सारा काम करते हुए भी उनको अपने काम के समय में जो है नींद आने लगती है। तो ये एक पहला यही विषय होता है कि आपका जो काम कर रहे हो उस काम में ही आपकी बाधा बनना। मतलब आपका जो काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको बाधा दिखती है, जैसे आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि नींद आने लगना। अब दिन में आप बिजनेसमैन हो, अगर दिन में 10-11 बजे आप जाकर दुकान खोलने वाले हो, या कुछ भी आप करते हो, ऑफिस जाने वाले हो 10-11 बजे, उस समय अगर आपको नींद आने लगे तो आपके लिए ये समझ लो कि एक बाधा ही का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी मान्यता हो सकती है कि हो सकता है शनि जो शनि है वो आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हो, वह उसका प्रभाव डाल रहा हो थोड़ा बहुत। इसके बाद अगर बात करें दूसरे बात की, तो बार बार अगर आपको लोहे से चोट लग सकती है, या फिर आपका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार मैंने देखा हुआ है, कुछ लोग मेरे को बताते हैं कि उसका जो है 3 महीने में जो है 5-7 बार एक्सीडेंट हो गया, बस उसको चोट थोड़ी बहुत लगी। तो मैंने ये भी देखा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में मेरे सामने एक ऐसा ही केस आया था। उस व्यक्ति का जो है 1 महीने में 3 बार एक्सीडेंट हुआ, और तीनों बार उसके चोट लगी, लेकिन उतनी चोट नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थे। फिर जब उसको मेरे को ये बात पता चली तो मैंने उसको ये बात बताया कि देखो, करने को आप कर सकते हो, नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने उस चीज़ बताया कि आपको यही करना है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या मैंने उसको बताया था करने के लिए। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि अगर बार बार आपको लोहे से चोट लगती है, या बार बार आपको लगता है एक्सीडेंट से आप बच गए, या एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से, या घर में भी कुछ है कि आपके कई बार लोहे से लग जाती है, तो अगर इन सब चीज़ों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ रहा है, या फिर पड़ने वाला है। या सारे जो है लक्षण हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा गड़बड़ होने का जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर वही बात की जाए, किसी आप एक खानदानी व्यक्ति हैं, या किसी जैसे आपके घर परिवार में सब कुछ बड़े व्यक्ति हैं, तो आप किसी ऐसे छोटे व्यक्ति से उलझ जाएं, या वाद विवाद किसी बात को लेकर हो जाता है कि जो छोटा व्यक्ति होता है वह आपके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये समझ लो कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप किसी छोटे व्यक्ति से उलझ गए हैं, और वह जो छोटा व्यक्ति है वह आपके ऊपर भारी पड़ने लगे। यह एक साफ साफ संकेत दर्शाता है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो ये आप समझ लो कि हो सकता है आप गलत भी हो सकते हैं उस समय, या ऐसे भी हो सकता है कि शनि जो है अपना प्रभाव दिखा रहा होगा। शनि अगर अपना प्रभाव दिखा रहा होगा अगर आपकी राशि के हिसाब से, तो आप उस चीज़ में हार जरूर जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति, अगर आप गरीब व्यक्ति से साथ, पहली बात आपको वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अगर वाद विवाद किसी भी कारणवश हो रहा है तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आने वाली हों जो आपको जो है पूरी लाइफ में आपको बदल सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर कुछ ऐसा वाद विवाद होने वाला होता है आपके दिमाग में, इन सारी चीज़ों में अगर कुछ भी चलता है, तो हो सकता है शनि जो है आपके ग्रह में प्रवेश कर रहा हो। कहते हैं जो आपकी संपत्ति विवाद है, घर में ही आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं, संपत्ति विवाद में आप फंस सकते हैं। आपके घर में ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हों, या ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर शनि, आपके घर में 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, कितने भी भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहुत सारे के घर में जो है केस चल रहा होता है, देखो तो उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर शनि का प्रभाव ना हो, लेकिन आपके भाई बहन के ऊपर प्रभाव हो सकता है, परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हो सकता है। जिसके प्रभाव होगा वही व्यक्ति केस डाल देगा, और उस बीच में आपका संपत्ति विवाद हो जाता है। तो यहाँ भी एक बात ये है कि हो सकता है कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो हो सकता है वह शनिदेव का जो है इन सारी चीज़ों को, जो शनि की ढैया है उसका जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ, जैसे कि कहते हैं
अनैतिक संबंधों के शिकार हो सकते हैं। अनैतिक संबंध ये हो सकता है कि देखो बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं, तो ये समझ लो अनैतिक संबंध ना बनाएं। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये भी सोच लो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन ज़िंदगी में कुछ गलत सा हो सकता है, कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर अनैतिक संबंध आप बनाते हैं तो उसके भी शिकार हो सकते हैं आप। और इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाएगा वो तो मैं आपको बताऊँगा है। अगली बात करते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है बार बार और बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी में भी बार बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा केस हो जाता है जिसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं या 1-2 साल के लिए लग रहे हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में भी शनि का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। दफ्तर में आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं या कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपकी कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको जैसे कि होता नहीं 8-8 10-10 साल तक किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या ऐसी कई बार लगता है कि मेरे को तो इस बार प्रमोशन मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि शनि की अगर ढैया का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत या राशि में आपके पड़ता है, थोड़ा बहुत भी प्रभाव, तो यह सारी की सारी बाधाएं जो है वहीं की वहीं रुकी रहती हैं। मतलब कहते हैं कि दफ्तर में आपके पदोन्नति संबंधित या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होना या कुछ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसका कारण ये हो सकता है कि शनि की जो है ढैया आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हो थोड़ा बहुत। ऐसा भी कहा जाता है कि आप कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज में डूब सकते हैं। खासकर अभी अभी के ज़माने में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है कर्ज में जो है बहुत सारे लोग डूबे हुए आपको देखने को मिलते हैं। और उनको अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको भी इस सारी बातों का पता ही नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज में डूब कर सकते हैं, आप सभी को पता है। कोई अलग अलग समस्याओं से डूब सकता है, कोई किसी कारण से डूब सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गलत चीज़ों के कारण डूब गए होंगे, लेकिन वह अभी उससे निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उससे निकलने का प्रयास क्या है कि शनिदेव की किस तरीके से पूजा की जाए, और शनिदेव की ही पूजा से ही वो सारी की सारी समस्याओं का जड़ हो सकती है। बात करते हैं बुरी आदतों का लत लग सकती है, जैसे कि कहते नहीं नशेड़ी नशा करना, ख़राब चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जुआ खेलना, इन सारी चीज़ों की भी आदत आपको लग सकती है अगर आप शनि की जो है ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना लगता है, या फिर इसका संकेत मिलने लगता है कि अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप ये समझ लीजिए हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते में जाने वाले हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, या आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो इन सारी चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव को कम करने के धार्मिक उपाय यह समझ लें। इस बात को कोई भी आप ये समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात सिर्फ लिखी हुई है, जो लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को आप भी नोटिस कर लें। ये चीज़ कहीं से कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता या पक्का नहीं कर सकता कि जो मैं बता रहा हूँ या 100% सही है, लेकिन जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई हैं कई बातें हैं जो हर कोई बताता है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को करने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फल जो है अच्छे मिले हुए हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तभी करें, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो है जो मैंने बताया वही सच है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है, आजकल लोग जो है काफ़ी सारे जो ज्ञानी हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अगर कोई कुछ बात बता रहा होता है तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बात बता रहा है, कोई ज्ञानी कोई बात बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो क्या वो सही बता रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे कोई नहीं सुनता है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम शनिदेव का जो है प्रभाव को कम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। बात की जाए सबसे पहला पॉइंट तो हम ये जान लेते हैं कि आप सभी को पता है शनिदेव और हनुमान जी की कहानी के बारे में मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अगर शनिवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करें, पहला यही पॉइंट है शनि की ढैया या शनि का प्रभाव कम करने का। शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साती हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि शनि का जो है प्रभाव कम करने के लिए जो है सुंदरकांड का पाठ करें शाम को, और सुबह अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो हर शनिवार को ज़रूर पढ़ें। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ पे जो है आप जाकर कर सकते हैं पूजा। वैसे भी यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप जो है शनिदेव का जो है पीपल के पेड़ पर जा है जल अर्पित करना या पूजा करना। संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार जो है शनिदेव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मतलब आपको जल चढ़ाना है, मंत्र पढ़ना है, ये भी आप कर सकते हैं। 108 बार अगर
आप कर सकते हैं तो आप नीचे बैठकर शनिदेव को जो है पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन महामृत्युंजय का जो जाप होता है या ओम नमः शिवाय का जाप होता है, आप यह भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को पता है, शनिदेव जो है, शनिदेव एक बार जो है उन्होंने तपस्या भी करी थी भगवान भोलेनाथ की, बहुत बड़ी तपस्या। तो अगर शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान भोलेनाथ की, अगर आप उनका मंत्र जपते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भी आपका शनिदेव का प्रभाव कम हो सकता है। शनि की ढैया को समाप्ति हेतु शुक्रवार की रात्रि में घोड़े जो कि थोड़े काले तिल पानी में भिगोकर शनिवार की सुबह इन्हें पीसकर गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बनाएं और काले घोड़े को खिलाएं। ऐसा 8 शनिवार तक करें। आप समझ गए। शनिवार की ढैया या शनिवार का जो शनिदेव के अगर प्रभाव को कम करना है तो एक आपको विधि दी गई है कि काले तिल को जो है शुक्रवार की रात को भिगो दें। शनिवार को जब उठें स्नान करने के बाद पश्चात आपको उसको पीसना है, गुड़ में मिलाना है, 8 लड्डू छोटे छोटे बनाने हैं, काले घोड़े को उसको खिलाना है। ऐसा आपको 8 शनिचर करना है। 8 शनिवार अगर आप करेंगे तो आपको हो सकता है बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिले। श्रद्धा पूर्वक शनिवार को काली गाय की सेवा करें। काली गाय हो, काली कुत्ता हो, रोटी खिलाकर उसे कर सकते हैं। गाय है तो उसके माथे पे सिंदूर लगाएं और तथा संभव हो तो उसके सींग में जो है मौली बांधे या मोतीचूर का लड्डू खिलाकर उसे धूप दिखाएं। आती हैं काली गाय, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, आप लोग देखते हैं। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पहले जो सरसों का जो तेल है, कड़वे तेल का जो है दीपक जलाएं, फिर कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो हो सकता है आपके जो है जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बात की जाए शनि की ढैया को संबंधित सावधानी, जैसे लिखा हुआ है ढैया में जातक को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर धैर्य से काम लेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके ऊपर जो समस्याएं आने वाली होंगी वह भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। यह संघर्ष का समय होता है जब आप अपने ही साथ नहीं देते हैं। अब ये समझ लो, जब शनिदेव की ढैया चल रही होती है, शनिदेव का प्रभाव के ऊपर होता है, हो सकता है अपने ही साथ ना दें। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हर दिन प्रतिदिन सुबह में चिड़िया को दाना और पानी जरूर दें। ये भी आप समझ लो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको जो है किसी भी ऐसी समस्याएं हैं तो आपको जो है सुबह में चिड़िया को दाना पानी जरूर देना है। इसके अलावा चींटियों को आटा या शक्कर भी दे सकते हैं, आप काफ़ी सारे लोग देते हैं। दिन प्रतिदिन जो है सूर्य को जल दें। गलत कार्य से बचना चाहिए। हर शनिवार को जो है उड़द दाल, तिल, काले कपड़े आदि को जो है गरीब में बांटे। शनिवार को सुबह और शाम को भोजन में काले नमक और काली मिर्च का ही प्रयोग करें। हर शनिवार संभव हो तो बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। इसके अलावा मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला सकते हैं। शनि की ढैया के शिकार हुए हैं तो मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें। ये भी सोच लो कि मांस मदिरा आपको नहीं करना है हर हाल में। शनि देव की अगर प्रभाव से आपको बचना है तो जो मैंने ये पॉइंट बताए ये सारा अगर आप कर लोगे तो आपके जीवन में जो है सुकून और शांति कोई नहीं रोक सकता। शनि देव आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगे कि आपके जीवन में जो है भर धनों से आपका जीवन भंडार रहेगा और आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। इस बात को ये समझ लो कि जो है शनि देव की पूजा करने से ही सब कुछ खत्म हो सकता है, मतलब आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो सकती हैं। तो आप शनि देव की पूजा करना तथा संभव जितना जल्दी हो सके प्रयास करें और हो सकता है शनि देव के मंदिर में जाकर जो है पूजा अर्चना करें। कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। जय शनिदेव भक्तों। शनिदेव जिन्हें भगवान शनि या शनिदेव के नाम से जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में इन्हें एक प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है इन्हें जो है न्याय का देवता भी कहा जाता है और मान्यता यह भी है कि कर्म के रूप से जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल ये देते हैं। वह कर्म के रूप में जाने वाले व्यक्ति को कार्य के आधार पर पुरस्कार व दंड देते हैं, या जैसा आप कर्म कहते हैं नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो शनिदेव वही देवता हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। इनके बारे में आप सभी को पता है, शनिवार का दिन जो है मुख्यतः माना जाता है। काला कपड़ा हो या काली गाय हो, काला कुत्ता हो, कुछ भी हो जाए तो जो उनका वो दान पात्र दिया जाता है। शनिवार के दिन जैसे शनिवार को जो है शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। जिसके ऊपर ये नहीं आते हैं
उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहती है। जिसके ऊपर ये सवार हो जाते हैं, ये समझ लो उसकी ज़िंदगी कभी भी जो है खुश नहीं रहेगी। अगर बात की जाए शनि देव को जो है गिद्ध या कौवे द्वारा खींचे या उनके रथ के सवार या काले रंग के देवता के रूप में दर्शाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है जो गिद्ध हो गया काला या फिर कौवा हो गया काला, उसके रूप में जो है शनि देव को जो है उस पर वाहन करते हुए दिखाया जाता है। उन्हें आमतौर पर उनके हाथों में तलवार या धनुष के रूप में भी दिखाया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो शनि देव हैं उनका जो है अस्त्र और शस्त्र जो है तीर धनुष और तलवार माना जाता है। जो दंड और न्याय को लाने की इसकी जो है क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। तो शनि देव के बारे में हम जानेंगे पूरी कहानी, और इनके कुछ काफ़ी सारे रहस्य भी जानेंगे। शनि देव से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, इनके बारे में सारी डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, वीडियो का पूरा देखना है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव आपके ऊपर है, या शनिदेव का प्रकोप कैसे कम होगा, शनिदेव का प्रकोप ना आए तो उसके लिए क्या क्या करें। तो उन सारे उपायों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य देवता के और उनकी पत्नी छाया के पुत्र माने जाते हैं। वह जो है जैसे ऐसी मान्यता है कि वह मृत्यु के देवता यम के भाई और भगवान हनुमान के सौतेली भाई भी माने जाते हैं धार्मिक आधार पर। ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो शनि देव का संबंध जो है शनि ग्रह से है, और वैदिक ज्योतिष में जो है शनि को जो है सबसे शक्तिशाली ग्रह और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक चलने वाले का सबक को नियंत्रित करते हैं। आप सभी को पता है शनिदेव की 7.5 है, 2.5 भी आती है, 5 भी आती है। तो जिसके ऊपर शनि की 7.5 आ जाती है उसके तो सोच लो 7.5 में या तो अगर जिएगा या तो मरेगा। यह बिल्कुल क्लियर होता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की 7.5 लागू हो जाती है, 7 साल में उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। अगर उसको समय रहते अगर वो समझ में आ जाता है कि शनिदेव उसको पर सवार है, तो अगर उसने उस चीज़ का उपाय करना शुरू कर दिया तो हो सकता है शनिदेव शांत हो जाए, लेकिन फिर भी उसको शांत होते होते कई बार 2.5 साल लग जाते हैं। तो आप ये सोच लो कि 7.5 अगर लगी हुई है आपके ऊपर, तो आपको 2.5 साल तो वैसे भी लग जाएंगे। जो शनिदेव का जो शनिदेव से सवार है उसके बाद उसके बचाव के क्या क्या रास्ते होते हैं, अगर आपको पता चल जाता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि शनिदेव आपके ऊपर सवार है, उसके बाद आपका क्या होगा आप ये सोच लो। और शुरुआत होती है 2.5 से। 2.5 आप 2.5 शनिवार को ले लो, या 2.5 महीने का ले लो, या फिर 2.5 साल का ले लो। इस तरीके से जो शनिवार होता है उसके हिसाब से शुरुआत होती है। पर 5 साल की बात नहीं होती, 5 साल शनिवार को लेकर माना जाता है। तो वह काफ़ी सी कई सालों में जो है वो जो है आगे बढ़ता जाता है। तो शनि देव से जो है बच के रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप सभी को पता है। शनि देव की ज़्यादातर लोग पूजा करते भी हैं, और जो मानते हैं वो तो पूजा करते ही हैं। माना जाता है कि शनि देव का लोगों के जो है जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। विशेष रूप से शनि की 7.5 का जो रूप माना जाता है वह बहुत ही अचंभा माना जाता है। यह एक ऐसा चरण होता है या जब होता है जब शनिदेव किसी व्यक्ति का चंद्र चिन्ह पर अपना परगरम, या कहते नहीं कि जब शनिदेव को जो है पारगरम कर दी, या फिर किसी ऊपर शनिदेव की 7.5 आ गई हो, जब लगभग 7.5 साल तक चलता है। यह अवधि अक्सर चुनौतियों, विकास और आत्मनिरीक्षण से जुड़ी होती हैं। तो आप ये समझ लो अगर 7.5 तक अगर शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो आप उस बीच में आपके पास बहुत हज़ारों चुनौतियाँ आएंगी, आपका विकास बिल्कुल रुक जाएगा, आपका जो आत्मनिरीक्षण होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा। इस समय भी अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, या किसी तरीके से इन सारी समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेते हो, या शनिदेव की पूजा करके इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हो, तब जाकर आप शनिदेव से बच सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो 7.5 आती है उससे लोग बच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उससे परेशान होकर कुछ ना कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शनिदेव से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। कठिनाइयों और कष्टों से जुड़े रहने के बावजूद शनिदेव को जो है कृपालु देवता के रूप में भी माना जाता है। सुन लिया, शनिदेव को जो है इन सारी चीज़ें तो हैं। जो अब शनिदेव की जो 7.5 आती है तो बड़ी समस्याओं का, लेकिन अगर उन सारी समस्याओं को शनिदेव की पूजा करते हुए आपने काट लिया, तो शनिदेव आपको एक ऐसा कहते नहीं धनवान आपको इतना बना देंगे, आपने जितनी भी समस्याओं का समाधान किया हुआ सब का सब जो है हो सकता है आपका एक बार में ही पूजा में। ऐसा माना जाता है कि शनि देव की पूजा करने से या उन्हें प्रसन्न करने से शनि के जो है प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं।
कि अगर आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है तो उसको कम कैसे किया जाता है, शनिदेव की पूजा करके। और आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास भी सब कुछ आपका धीरे धीरे होता जाएगा। शनिदेव शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। उनका पवित्र दिन शनिवार ही माना जाता है। भक्त अक्सर शनि मंदिरों में, विशेष रूप से भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो है शनिदेव की पूजा की जाती है। भारत के प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि अगर बात की जाए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर शनिदेव का जो है महाराष्ट्र में माना जाता है, जिसे सिंगनापुर मंदिर माना जाता है। जैसे वहाँ पर पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति, एक काले पत्थर का सिर्फ लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, महाराष्ट्र में माना जाता है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए, शनि की जो है हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए इस मंदिर में काफ़ी सारे लोग आते हैं। शनि देव से जुड़ी एक लोकप्रियता के माने तो शनि की ढैया हो गई या शनि का छोटा पान हो गया, जो तब होता है जब शनि किसी व्यक्ति पर जो है चंद्र राशि से पहले या बाद में राशि के चक्र को पार करता है। इस अवधि को चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए लोग अक्सर सावधानी शनिदेव से बरतते हैं। शनिदेव से जुड़े जो है शनिदेव से जुड़ा हुआ रंग जो है काला माना जाता है और भक्त अक्सर काले रंग पहनते हैं शनिवार के दिन। और उस दिन अगर आप पहनते हैं या पूजा करने के दौरान जो है काले रंग की अगर वस्तुएं, जैसे काला तिल हो गया, काली दाल हो गई, काला उड़द हो गया, काले कपड़े हो गए या काली गाय हो गई, काला कुत्ता हो गया, जो भी आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है ये सब जो प्रसाद होते हैं शनिदेव को जो है, या जो मैंने बताया आपको, यह सारी की सारी चीज़ें शनिवार के दिन अगर इनसे जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर शांत रहते हैं और वह सारा का सारा जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर जो है पड़ने वाला होता है, उन सब से जो है शनिदेव का जो अगर पूजा करते हैं, जिन सारी चीज़ों को मैंने बताया, तो इससे आपकी जो है रक्षा हो सकती है, आप बच सकते हैं शनिदेव के जो गलत प्रभाव के ऊपर पड़ने वाला होता है। हिंदू धर्म में जो है शनिदेव का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। उनकी पूजा न केवल भारत के में बल्कि अन्य देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। विदेशों में भी शनिदेव के कई सारे मंदिर, बहुत बड़े बड़े जो है और फेमस मंदिर बने हुए हैं, जहाँ हिंदू धर्म का पालन किया जाता है। भक्तों का मानना है उनका आशीर्वाद का आवाहन करने से वह सारी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता प्राप्त होती है। नैतिक सिद्धांतों के आधार पर बात की जाए तो एक धर्म रक्षक का जीवन अगर जो है शनिदेव आपके ऊपर कृपा करते हैं तो उसके द्वारा जो है शनिदेव अगर आपकी कृपा कर दिया तो आप ये सोच लो आपका जो धार्मिक जीवन होता है वह हमेशा खुशहाल बीतता जाता है। इसके बाद अगर शनिदेव के बारे में और बात की जाए तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं हैं आपके ऊपर, तो एक बार यह कोशिश करके देखिए कि इन सारी समस्याओं से निकला कैसे जा सकता है। अगर यह भी पहले पता कर लीजिए कि शनिदेव की कहीं साढ़े साथी या ढैया आपके ऊपर तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसके लिए भी जो उपाय हैं उसको आप लेकर चलिए कि हर शनिवार जो है शनिदेव की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, लोहा भी चढ़ाइए और साथ में अगर कुत्ता मिल जाए काला या फिर गाय मिल जाए तो उसको जो है रोटी या जो जलपान होता है, या फिर अगर आपको दान भी करना है तो काले कपड़े का ही दान कीजिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो शनिदेव का जो प्रभाव होता है या आपके साथ कुछ गलत चीज़ें घटना होने वाली होती है तो शनिदेव के अगर इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप जो है उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो शनिदेव जो है बहुत ही प्रभावशाली, आप सभी को पता है जितने भी ग्रह हैं उनमें से शनिदेव को सबसे शक्तिशाली और ताकतवर ग्रह माना जाता है। और ऐसा ही नहीं माना जाता है, सूर्य इतना ज़्यादा तेज चमकदार है। और ये बात आपको ये भी पता होना चाहिए शनिदेव जो है अपने पिता से भी ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। उसका कई सारे कारण है, अगर हमारे वीडियो पे जाकर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, पूरी कहानी शनिदेव के 3-4 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, शनिदेव के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा वीडियो का सार जो है शनिदेव का, जो है आप कैसे जो है बच सकते हैं। शनिदेव के बारे में कुछ डिटेल और कुछ बचने की टिप बताई या फिर साढ़े साथी के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अगर किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाएं, और कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें। यह कथा शनिदेव और उनके एक भक्त के बारे में है। जो शनिदेव हैं उनका जो भक्त है वह जो है बहुत बड़ा पुजारी होता है श्री शनिदेव का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बाद में जो है जिससे शनिदेव भी उनको, मतलब शनिदेव को दर्शन देने आना पड़ता है, क्योंकि उनका जो भक्त होता है इतना बड़ा जिद्दी होता है कि वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि वैसे भी आज शनिवार है तो आप शनिवार को जो है कथा सुन रहे होंगे या कहानी सुन रहे होंगे। और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, और आपकी जो भी सारी मनोकामना होगा शनिदेव बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और जैसे उस भक्त को कोई भी समस्या नहीं है उसी तरीके से आपको भी कोई समस्या शनिदेव नहीं होने देंगे, इसके बारे में, ठीक है। तो चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शनिदेव का एक भक्त है जो कि ना गरीब है ना ही अमीर है। वह जो है उसके पिता जो भक्त है उसके पिताश्री जो है शनिदेव की जो है वो काफ़ी समय से पूजा पाठ करते आए हुए हैं, तो उनके घर में सबको धन धान्य है, कोई भी समस्या नहीं है। उसी तरीके से जो उनका भगत है, तब पिताश्री काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो जो है भक्त है जो है वो अभी जो है शनिदेव की जो है पूजा पाठ में लग चुका है। तो जो शनिदेव है जो उनका बेटा था वह देखा कि मेरे पिताश्री जो है शनिदेव की पूजा करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन जो उन्होंने किया उसके बावजूद भी जो है शनिदेव ने कभी उनको दर्शन नहीं दिया। अब जो भक्त है यह जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, 20-22 साल का एक जवान लड़का है, और वह जो है शनिदेव के सामने जो है जाता है, पूजा पूजा तो करता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, छोटे से देखता था पिताश्री डेली जाके पूजा करते थे शनिदेव की, उसी तरीके से वह भी पूजा करता गया। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे वह जो बड़ा हुआ, उसके दिमाग में कई सारे जो है सवाल शुरू हो गए कि शनिदेव की पूजा इतने दिन से मेरे पिताश्री ने किया, अब वो बुढ़ा भी गए हैं, कुछ समय बाद उनका देहांत भी हो जाएगा, लेकिन शनिदेव ने जो है कभी भी दर्शन नहीं दिया मेरे पिताश्री को। इस बात से वह जो है भक्त बहुत नाराज़ हो जाता है और शनिदेव के सामने जो है हट करता है। और जैसे ही हर शनिवार को, आप पता है कि हर शनिवार को जो है जो भी सरसों का तेल है, दीपक जलाना है, जो भी चीज़ें होती हैं वह शनिदेव के लिए वह करता है भक्त। तो वह इसी तरीके से हर शनिवार को जाता है, लेकिन वह हर दिन जाकर एक नए नए सवाल पूछता था। हर शनिवार को जाता, कभी कुछ पूछता था, मेरे पिताश्री को आज तक दर्शन क्यों नहीं दिया। इसी तरीके से उसके कई सारे सवाल होते। एक दिन उसका ऐसा सवाल होता है जो शनिदेव, मतलब उस समय जो है शनिदेव ने उस सवाल को सुनने के बाद शनिदेव भी सोच में पड़ गए कि यार इसने सवाल तो सही किया है। तो जो है भगत तो था वह जो है जाता है शनिवार को, जो है तेल चढ़ाता है, दीपक जलाता है, शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, क्या मेरे पिताश्री का देहांत हो जाएगा उससे पहले भी आप उनको दर्शन नहीं देंगे, या किसी दिन मेरे को अगर नहीं देना है दर्शन तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताश्री अब मंदिर भी नहीं आ पाते हैं, तो वह इतने ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं, तो उनका जो है उनके देहांत होने से पहले कम से कम उनको एक बार जो है दर्शन दे दिया जाए। लेकिन शनिदेव भी इस बात को जो है सुनते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है अगर उनका जो भक्त है वह इतना हठी है, तो शनिदेव की कहानी तो आप सभी को पता है वह कितने हठी हैं। वह जिसके ऊपर जो है पूरे तरीके से अगर आ जाएं, या जिनके ऊपर शनिदेव ना भी आएँ, तो यह देखने वाली बात है शनिदेव तो उसी चीज़ के भगवान है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरीके से शनिदेव फल देते हैं। कर्म फल दाता है शनिदेव, आप सभी को पता है। तो शनिदेव यह देख रहे हैं कि अब जो भक्त है यह जो है अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, यह अपने पिताश्री के लिए मांग रहा है। उनके पिताश्री ने जैसे जैसे क्या पूजा किया, क्या जो है अर्चना की, वह उनको जो पूजा करना था उनको मिला, लेकिन यह जो भक्त है यह इस बात को जिद पे लेकर बैठा हुआ है कि वह जो है मेरे पिताश्री को दर्शन दे शनिदेव, ना कि वो खुद को दर्शन दे। तो यह भी देखने वाली बात थी। शनिदेव जो भी काफ़ी हठी हैं, तो शनिदेव और उन जो भगत है उनके बीच में जो है फिर इसी तरीके से काफ़ी समय तक जो है वो जो भगत है वो आता है, पूजा करता है, और पिताश्री को ले जाकर जो है जो प्रसाद होता है, फूल होता है, उनके माथे पे ले जाकर लगा देता है, क्योंकि पिताश्री तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो उठ भी नहीं पाते हैं। इसी तरीके से समय बीतता जाता है, और जो भगत है वह जो है शनिदेव के सामने जो है पूजा पाठ करने के बाद हर दिन एक सवाल पूछता जाता है। ऐसे समय बीतता गया 2 साल तक। 2 साल तक देखता गया, तो जो शनिदेव थे उन्होंने सोचा कि यार जो भगत था वह जो है सारे के सारे जितने भी सवाल थे वह सारे के सारे अपने घर में जाकर लिखता रहता था। तो ये जो शनिदेव हैं, शनिदेव के पास भी इस सारी चीज़ का था कि इतने सारे सवाल होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो किसी दिन जो है मेरे को जाकर दर्शन देना पड़े, या फिर इसके जो पिताश्री हैं उसकी देहांत ना हो जाए, तो फिर ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी। तो शनिदेव जो है एक दिन जो है भगत है आता है शनिदेव के यहाँ पे पूजा पाठ करके जाता है, दिन में ही पूजा पाठ करने के बाद जाता है, अपना खाना खाता है दिन में, और दिन में जो भगत होता है वो सो रहा होता है, तब शनिदेव जो है उसको जो है सपने में दिखाई देते हैं। शनिदेव एक बार जैसे ही उसको सपने में दिखाई देते हैं, मतलब सो रहा होता हो, उसको जो है शनिदेव की प्रतिमा ही दिखाई देती है जहाँ पर वो पूजा करके आया होता है, और वह जैसे ही देखता है वो जो भगत है उठ के बैठ जाता है। तब वह भगत जो है इस सोच में ज़रूर पड़ जाता है कि कुछ तो जो है गड़बड़ होने वाली है। आज तक मेरे शनिदेव की जो है प्रतिमा कभी मेरे सामने सपने में भी नहीं आई, लेकिन आज पहली बार आई है। वो भगत जो है उसके बाद जो है फिर वो सो जाता है, उसको कोई भी सपना नहीं आता है कि शनिदेव का सिर्फ एक दिन वो सिर्फ अपनी प्रतिमा ही उसको दिखाया। वो जो है बालक बहुत घबरा गया और अपने पिताश्री की जाकर बोलता है कि पिताश्री, आज सपने में तो जो है मेरे शनिदेव आए थे, उनकी प्रतिमा मेरे को क्यों दिखाई दी, इससे पहले कभी भी नहीं दिखाई दी।
तो यह सारी चीज़ जो है उसके पिताश्री उसको समझाते हैं कि देखो, तुमने पूजा करके हमेशा पूजा करते आए हो, या तुम्हारा जो भी है तुम्हारे दिमाग में शनिदेव के लिए क्या चल रहा है, इस कारण से हो सकता है तुम्हारा जो मन है, मन में जो है वहम बैठ गया होगा। तो वह फिर जो है भक्त जो था वह जो है इस सारी चीज़ को लेकर वह दोबारा जो है निश्चिंत हो जाता है, और फिर कुछ दिन बाद जैसे कि शनिवार आता है और फिर जाकर वो पूजा पाठ करता है, और फिर जाकर एक सवाल जो है शनिदेव के सामने रख देता है। जब वह ऐसा करता है तो शनिदेव इस बार जो है शनिदेव को भी लगता है कि इसके जो है सवाल तो बढ़ते जा रहे हैं, पिताश्री की तो हालत बहुत ख़राब है। तो जो भगत था, शनिदेव और भगत दोनों हठी हैं, तो हटी में हटी किसकी छठी, वही वाली बात हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है शनिदेव को जो है आना ही पड़ा था दोबारा। फिर वह जो है जाता है और दिन में जाकर आराम कर रहा होता है, और आंखें जैसे उसकी बंद होती है, इस बार उसको वह तस्वीर दिखाई देती है जब वह शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर अपने सवाल को बोल रहा था। वह तस्वीर उसको दिखाई दे रही है, और यह भी देख रहा है कि वह जो है जैसे कि शनिदेव की पूजा करने के बाद जो है वह अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। तो शनिदेव की जिसकी प्रतिमा के सामने उसने हाथ जोड़ा था, वह प्रतिमा जो है उसके पीछे पीछे चलती हुई आ रही है। तो वह देखता है कि शनिदेव जी की जो प्रतिमा है वह मेरे पीछे पीछे आती जा रही है। देखता है, मतलब सपने में उसका दिख रहा है, आंखें उसकी बंद है, सपने में उसको दिखाई दे रहा है। जैसे देखता है अचानक से उसकी नींद टूटती है। वह फिर जाकर उन्हें पिताश्री को बताता है, पिताश्री मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पिताश्री कहते हैं कि शनिदेव के सामने तू क्या बोल रहा है। तो कहता है कुछ नहीं पिताश्री, उन्होंने आपको कभी दर्शन नहीं दिया। तो उसके जो पिताश्री होते हैं बोलते हैं, शनिदेव जो है मैंने उनका जो है हमेशा से पूरा ध्यान किया हुआ है, और मैं उनसे कभी ये इस बात के लिए जिक्र नहीं किया कि आप मुझे दर्शन दीजिए। मैंने तो यही बोला है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी रहूँगा, सब तेरे दिए पे ही रहूँगा। तो जो पिताश्री थे उनको तो यही था कि किसी तरीके से उनका जीवन कट जाए। लेकिन भगत तो उनका, तो जो उनका बेटा था या भगत जो है अभी शनिदेव के सामने जो दोनों के दोनों हटे बैठे हैं, तो वहाँ जो है यह देखने वाली बात थी कि कैसे जो है इस समस्या का समाधान होने वाला था। तो वह बताते हैं, तो जो है पिताश्री को सारी बात बताता है उनका जो है बेटा कि जो है मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें बोली हुई हैं शनिदेव को। तो उसके पिताश्री जो है बहुत उसको डांट मारते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो है शनिदेव के सामने तुम इतने सारे जो है सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होंगी ही अगर तुम ऐसा कर दोगे। तो यही सारा समय ऐसे बीता। पिताश्री उसके समझाने के बाद जो है उसके बाद जो भगत था वो थोड़ा सा सोचता है समझता है, लेकिन तब तक जो है शनिदेव को मतलब ये था कि इस भक्त को ने काफ़ी समय से जो है पूजा पाठ भी अब करता आ रहा है, तो इसकी जो मनोकामना है क्यों ना पूरी की जाए। तो इतना समय बीत चुका था, 2 साल का लगातार जो है पूजा पाठ करते करते, और उधर शनिदेव को ये भी था कि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने पिताश्री के लिए कर रहा है। और पिताश्री किस लिए, क्योंकि उसके पिताश्री ने जब से वो पिताश्री उसके जो है वो देख रहा है, तब से उसके पिताश्री उससे पहले से जो है शनिदेव की पूजा कर रहे थे। क्या शनिदेव ने एक बार भी इनको दर्शन नहीं दिया है। तो यह सारी चीज़ देखते हुए शनिदेव को जो है मन बन जाता है। फिर अगले शनिवार को जाकर वो भक्त पूजा करता है, और शाम को इस समय जो है अगले दिन जो है उस जब रात को सो रहा होता है भगत जो है, तो शाम को जो है शनिदेव जो है उसके सपने में आते हैं। इस बार प्रतिमा नहीं होती है, इस बार शनिदेव खुद प्रकट होते हैं और उसको साक्षात दर्शन देते हैं। जो उसका भगत होता है ना, उसको साक्षात दर्शन देते हैं। वो जो है जैसे देते हैं वो कहते हैं, बोलो भगत तुम्हें क्या चाहिए। शनिदेव को जैसे ही सपने में देखता है वह भगत जो है उसकी आंखें नींद टूट जाती हैं। वह यह सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है कि शनिदेव मेरे सपने में आए, और जाकर पिताश्री को बताता है कैसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, तुम्हारे अंदर एक वहम बैठा हुआ है। फिर वह जो भगत सो जाता है। अगले शनिवार को फिर शनिदेव सपने में आते हैं, और उसको जो है इस बार शनिदेव आते हैं। तो जो भगत था इस बार वो भी तैयार था कि अगर अब सपने में आएंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। तो शनिदेव आते हैं सपने में, और जो है जो भगत था उसने जो है जैसे उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने जो भगत था उसका जो भी सवाल था उन्होंने बताया कि मेरे पिताश्री को आपने कभी भी दर्शन नहीं दिया, तो मैं चाहता हूँ मेरे पिताश्री को आप जो है साक्षात दर्शन दें। तो शनिदेव कहते हैं तथास्तु, क्योंकि ये भी कहते हैं मैं तुमने इतना जो है कर्म पूजा पाठ किया हुआ है अपने पिताश्री के लिए, इसलिए मैं उनको दर्शन दूंगा। तो वह जो है पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ की, लेकिन वह जो चीज़ मांगते थे वह इस चीज़ के लिए, लेकिन तुम्हारी जो मांग है लगातार यही मांग है कि मेरे पिताश्री को दर्शन दो। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो वो भक्त है, भक्त से शनिदेव इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, या जो है ये समझ लो कि वह परास्त हो जाते हैं भक्त की जो भक्ति से। तो यही है, देखो भगवान तो कभी हार नहीं सकते, लेकिन जो भक्त ही रहेगा, और जो भगवान है भगवान ही रहेंगे। तो जो
ये जो शनिदेव हैं वह जो है इस तरीके से जो है प्रसन्न होकर जो है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी प्रसन्न होता है तो वरदान देते हैं, उसी तरीके से जो है वो यहाँ भी वही सिचुएशन थी। और वहाँ पर जो है उनको जो है कहते हैं ठीक है मैं जो है तुम्हारे पिताश्री को दर्शन दूंगा। इतना करके जो है शनिदेव जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्त की आँख, भक्त सो ही जाता है, सुबह उठता है तो उसको कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि इस बार शनिदेव उसको साफ साफ दर्शन देकर चले गए थे। यह सारी बात निकलती है कुछ समय बाद ही। और उसके कुछ समय बाद ही जैसे उसके पिताश्री का देहांत होने वाला होता है, उससे पहले ही शनिदेव उसका दर्शन देते हैं। और वह जो पिताश्री होते हैं वह जो है अपने बेटे को बताते हैं कि जो है तुम्हारी जो तुमने जो पूजा पाठ किया शनिदेव को वह तुम्हारा सफल रहा, क्योंकि कल रात को मेरे को जो है कोई तो आया था, कोई तो मेरे सामने रोशनी आई थी और उन्होंने मेरे को दर्शन दिया था। वह लग तो शनिदेव रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन हाँ वो थे शनिदेव हुए, क्योंकि शनिदेव ऐसे तो दर्शन नहीं करते, इसीलिए शनिदेव को उन्होंने बोला और यह बोलते बोलते जो है उनके प्राण छोड़ दिए। और जय शनिदेव। इस वीडियो में हम जानेंगे शनि के जो प्रकोप हुए उससे कैसे बचते हैं, उसके आसान उपाय जानेंगे। कैसे कैसे शनिदेव का अगर आपके ऊपर ढैया या साढ़े साती लगी हुई है शनिदेव के प्रभाव से, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जिसके ऊपर नाराज होते हैं उससे शनिदेव भिखारी बनाकर ही छोड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो है शनि के प्रभाव से बचा जा सकता है, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और किस तरीके से आप शनिदेव की जो साढ़े साती या ढैया चल रही है उससे आप बच सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शनि की साढ़े साती या ढैया हो तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए कुछ आसान उपाय को हम आजमा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस तरीके से आपकी जो शनि की जो साढ़े साती या ढैया चल रही है वह इससे जो है आपकी दूर हो सकती है। शनि इससे जो है शनि की कृपा बरसती है। जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के उपाय बताने वाला हूँ। पहले तो हम जान लेते हैं कि जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा बलशाली और ताकतवर श्री शनिदेव ग्रह को ही माना जाता है। सूर्यपुत्र शनि, इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। कर्म फलदाता ऐसे कि जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से फल मिलता है। तो वही है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की जातक कथा या कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया है तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां आती ही रहती हैं, और उससे बचने के लिए कई सारे उपाय भी हैं। और वही उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं शनि के प्रकोप से बचने। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहला है कि अगर आपको शनिदेव का आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो आप जो है हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा जो है शनिवार के दिन, खासकर जब आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। सुबह भी करें और शाम को करें, दोनों टाइम अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो बहुत ही जल्द जो आपकी साढ़े साती होती है या ढैया चल रही होती है वह धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। शनिदेव के क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या साढ़े साती चल रही है या फिर शनि का प्रकोप से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो हनुमान जी का पाठ करें, और हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसका पूरा पाठ करें, दोनों टाइम करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव का जो भी प्रकोप होता है उससे आपको मुक्ति दिलाता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है शनि के प्रकोप से बचने का है वह है शनिदेव का जो मंत्र का जाप है। उस मंत्र का जाप आपको कुछ इस तरीके से करना है। ओम प्रा प्रीम प्रौम सा सन शनश्चराय नमः। ओम प्रा प्रीम प्रौम सन सन शनश्चराय नमः। यह जो मंत्र है यह शनिदेव का प्रकोप से बचने का एक बीज मंत्र माना जाता है। तीसरा उपाय जो शनिदेव का है वह है जिस दिन शनिवार होता है उस दिन आप कोशिश करिए कि जो है सबसे पहले तो सूर्य के निकलने से पहले आप उठिए और नहा धोकर जो है शनिदेव के जाइए, और जो जल तो चढ़ता है उसके बाद जो शनिदेव का पीपल है या जो शनिदेव की मूर्ति में आप देख रहे हैं जैसे ये वीडियो के माध्यम से, इस मूर्ति पे आप कोशिश करिए जो शनिदेव के लिए सरसों का तेल होता है, काला तिल, काला उड़द, काला चना, काला कोई कपड़ा हो और लोहा, यह सारी चीज़ें जो एक मानी जाती हैं शनिदेव के व्रत के लिए, या ये कह लो कि अगर शनिदेव की आप पूजा कर रहे हो या आपको साढ़े सात या ढैया उतारनी है तो जो चीज़ें चढ़ती हैं
इस सारी चीज़ें जो है आपको ले जाकर जो है पीपल का पेड़ या जो शनिदेव की मूर्ति है उसके ऊपर ज़रूर चढ़ाएं। अगला उपाय है जो शनिदेव के प्रकोप से बचने का, वह है धतूरे के जड़ का उपाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है ज़्यादातर लोग करते हैं शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए। इसमें करना क्या होता है, शनिदेव की ग्रह की जो कृपा होती है उसकी दृष्टि से पाने के लिए जो धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी गई है कि मतलब जो आपके शरीर में जो है एक जो है धतूरे की जो जड़ होती है वह होनी चाहिए। जैसे उसको पहन सकते हो, जैसे धतूरे की जड़ को गले में या हाथ में बांधकर उसको इस तरीके से धारण करो। और उसके बाद कोशिश यह भी करनी है कि इस जड़ को धारण करने पे जो है शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धतूरे की जो जड़ होती है वह जो है मुख्यतः शनिवार के दिन ही धारण किया जाए और पूजा करने के बाद ही कोशिश करो धारण करने की। तो इससे जो है शनिदेव के जो भी प्रभाव हैं या प्रकोप आपके ऊपर चल रहे हैं वह धीरे धीरे करके जो है शनिदेव का प्रकोप जो है ख़त्म होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि शनिदेव के जो प्रकोप से बचने का है 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। उसके बारे में लिखा हुआ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए जो है 7 मुखी रुद्राक्ष शनि की ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष जो 7 मुखी है अगर उसको आप धारण करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि की जो ग्रह से संबंधित जो दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल में धोकर धारण करने से काफ़ी कष्टों में राहत मिलती है और शनि का जो प्रकोप होता है उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। सबसे आसान तरीका है शनिदेव के प्रकोप से बचने का। सबसे पहले जो है शनिवार के दिन जो है आप स्नान करने के बाद काला कपड़ा धारण कीजिए और उसके बाद जो है आप शनि मंदिर जाइए या फिर पीपल के पेड़ के पास जाइए। वहाँ पर जाने के बाद जो भी आपसे बन पड़ता है और जो मुख्यतः चीज़ें हैं जैसे कि सरसों का तेल हो गया और साथ में एक दीपक आप जलाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो भी ले जाइए। और उसके साथ में जो है काला उड़द हो गया, काला चना हो गया, काला तिल हो गया, एक लोहे की कील भी अगर मिल जाए और छोटा सा काला कपड़ा मिल जाए, ये सारी चीज़ ले जाए के पीपल का पेड़ हो या शनि जी की मूर्ति हो उसके ऊपर जो है चढ़ाइए। और तेल को जो है ऊपर से जो चढ़ाते हुए और जो मैंने मंत्र बताया था उस मंत्र का ज़रूर जाप करें। और साथ में ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, इसका भी जाप करते रहें। इसके बाद जो है जो शनि का चालीसा है वह भी करें और उसके बाद आरती ज़रूर पढ़ें। यह सब करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको जो है हनुमान चालीसा भी का पाठ भी करना है। उसके बाद जैसे आपकी पूजा खत्म होती है आप आइए घर पे, प्रसाद का सभी को वितरण कीजिए। उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए और उसके बाद घर में जो भी खाना बना हुआ है, अगर रोटी बनी हुई है तो रोटी लीजिए। अगर आपको कोई काली गाय मिलती है तो आप उसको ज़रूर सुबह सुबह जो है, खासकर सुबह आप जो है गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। और उसके बाद अगर गाय मिल जाती है ठीक है, अगर काला कुत्ता मिलता है उसको भी आप जो है खिला सकते हैं। तो काली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि शनि देव का जो रंग है वो काला है और ऐसी मान्यता है अगर काली चीज़ें सारी, जैसे कि मैंने बताया कि काला उड़द, काला तिल, इस टाइप की चीज़ें अगर जैसे चढ़ाते हैं तो शनि देव का जो प्रकोप होता है बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। तो यह था सबसे आसान उपाय जो कि हम हमेशा जो हमारे सामने चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर हम जाकर कर सकते हैं, जो कि हमारे घर में सारी चीज़ें होती ही हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने का अंतिम उपाय यह है कि जो भी मैंने कथा में, आप जाकर मेरी कथा देख सकते हैं, इसी पे एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। जो भी मैंने बताया हुआ है कथा के अंदर वो सारी विधि करें। पहले तो जितने भी शनिवार हैं उसको जो है वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। विधि विधान की पूजा करने के बाद उसके बाद जो अंतिम शनिवार होगा उस दिन पूरा उद्यापन अच्छे से करें और कोशिश करें कि जितनी भी शनि का जो मंत्र है उसका जो है जाप करते रहें। और पूजा संपन्न होने के बाद यह भी ध्यान रखें उस पूजा में अंतिम में जो है हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और उस दिन जिस दिन आपकी पूजा संपन्न हुई है उस दिन जो है शाम को भी शनि देव की पूजा करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का भी जाप जरूर करें। और यह भी एक बात ध्यान रखें, और जिस दिन आपका उद्यापन है उस दिन आपको है किसी भी बुरे प्रभाव या बुरी सोच से बचें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वह जो है पूरा भक्ति में लीन होना चाहिए, ना कि किसी जो है गलत प्रभाव या फिर गलत सोच के बारे में आप सोचते रहें। आपके साथ कुछ भी होता है या आप शनिदेव को उद्यापन कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव आपके ऊपर पूरा ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, तभी आपकी जो साढ़े साती है वो कटेगी या जो आपकी ढैया ऊपर आपके चल रही है। तो जो शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपके मन में कोई भी बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। जितनी विधि इस वीडियो में बताई गई हैं अगर आप उसका सख्ती से पालन करते हैं तो शनि की ढैया और साढ़े साती
बहुत जल्दी उसका प्रकोप जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको जो प्रकोप होगा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव के जो वाहन के बारे में। शनिदेव के आपने देखे होंगे कभी जो है शनिदेव कौवे पे विराजमान होते हैं या फिर कभी जो है आपने देखा होगा भैंसे पर विराजमान होते हैं। शनिदेव के जो मुख्यतः जो है 9 वाहन हैं, ना कि सिर्फ 1 या 2 हैं। आप लोग कभी भी देखते होंगे शनिदेव जो है 2 वाहन पे मुख्यतः आपको दिखेंगे, कहीं भी आप देखोगे तो शनिदेव को जो है मुख्यतः जो है 9 वाहन है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। शनिदेव जब सपने में या कहीं आपको ऐसे देखने को मिलते हैं तो शनिदेव जब इन सारे वाहनों पर अगर आपको देखने को मिलते हैं, इनके अलग अलग जो है फल भी मिलते हैं। जैसे आपको शनिदेव अगर सपने में आपको दिखाई देते हैं कि वह बैल पे आ रहे हैं या फिर अगर कौवे पे आ रहे हैं, जैसे कौवे पे अगर आपको सपने में दिखाई देता शनिदेव कौवे पे बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए कुछ दुखद खबर आने वाली है, ना कि सुख की खबर आने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में जाते हैं। शनिवार का जो दिन होता है उस दिन जो है शनिदेव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में जो शनिदेव को जो है न्याय का देवता, कर्मफल देवता माना जाता है। अगर हम बात करें वाहन की तो हिंदू धर्म में जितने भी सभी देवी देवताएं हैं उनके जैसे कि माँ दुर्गा हैं, उनका वाहन सिंह है, भगवान विष्णु का गरुड़ है, गणेश जी का जो है मूषक है, देवी सरस्वती का हंस है और शिव जी का नंदी है और कार्तिकेय भगवान है, भगवान भोलेनाथ के पुत्र, उनका जो है मयूर है। ठीक इसी तरीके से जो है जो शनिदेव हैं इनका जो है वाहन कौवा है और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन सिर्फ कौवा नहीं है बल्कि शनिदेव के अन्य और 9 वाहन हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। आप लोग ज़्यादातर मैंने बताया कि जैसे कि शनिदेव का जो वाहन होता है उसमें आप कौवा या भैंसा ही देखा होगा, लेकिन शनिदेव के जो 9 वाहन हैं आज उसके बारे में बताएंगे। किसी जातक कुंडली या नक्षत्र वार तिथि गणना के अनुसार यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की राशि में किस देव, जैसे शनिदेव किस वाहन पर 7 गोचर करते हैं। तो यहाँ पर यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ किस कुंडली में या फिर जो भी राशि आपकी होती है उसमें जो है शनिदेव किस वाहन के हिसाब से जो है चलते हैं। अगर आपके सपने में शनिदेव किसी भी चीज़ में दिखेंगे उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। तो मैं आप उसको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वाहन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कौन सा वाहन आपके लिए शुभ है या अशुभ हो सकता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए पहला जो वाहन है हम जानते हैं शनिदेव का, जो शनिदेव का पहला वाहन है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है शनिदेव का वाहन सिंह। जो वाहन है उसे जो है साहस, पराक्रमी और समझदार का सूचक माना जाता है, इसलिए जब शनि सिंह पर सवार होते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। इसे जातक को शत्रुओं को, मतलब आपके जो विजय होते हैं, जो आपके शत्रु हैं उसके ऊपर आप विजय प्राप्ति के तौर पर देखा जाता है। शनिदेव का दूसरा वाहन मान लेते हैं गधा। गधा को मेहनत के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कभी भी इसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जब शनिदेव का वाहन गधा होता है तब इसका मतलब है आपको कोई लक्ष्य अगर प्राप्त करना है या सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का गधे पर सवार होना अशुभ माना जाता है। शनिदेव का वाहन अगर घोड़े की बात की जाए, घोड़ा स्फूर्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव का जो किसी भी जातक कथा या कुंडली में अगर शनिदेव जो है घोड़े पर सवार होते हैं तो ऐसा माना जाता है आपके लिए शुभ है। उसी तरीके से अगर शनिदेव अगर हाथी पर सवार होकर अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये समझ लो हाथी जो है पराक्रमी और सूझबूझ का प्रतीक है। लेकिन शनिदेव का हाथी पर सवार होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी कभी कभार जो है उग्र भी हो जाता है। तो शनिदेव का जो हाथी पर सवार होना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के प्रति विनम्रता लाने और शांत रखने की ज़रूरत होती है। कई बार हम क्या होता है कि अगर जोश में आकर जो है हम कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, तो यही जो है यह हाथी के बारे में बता रहा है। अगर शनिदेव जो है हाथी पे विराजमान है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है थोड़ा सा शांत रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर शनिदेव का वाहन भैंसा दिखे तो शनिदेव यदि भैंसे पर सवार हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जो है मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि भैंस जो है भले ही ताकतवर है लेकिन इसके बावजूद भी वह डरे सहमे भी रहते हैं। और इसके बाद आता है वाहन जो है शनिदेव का कौवा। अगर शनिदेव का वाहन कौवा पर अगर आपको सवार देखा
दिखता है तो ये समझ लीजिए वह आपके लिए अशुभ है, और घर में गृह क्लेश भी हो सकता है, और घर गृहस्थी के कारण काफ़ी सारी शांति भी भंग हो सकती है, और घर में कुछ बहुत बड़ी कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं अगर कौवे पे मेनली देखा जाता है तो, अगर आपको देखने को मिलते हैं। हम इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव का वाहन। अगर सियार आपको देखता है, शनि देव अगर सियार पे आपको अगर विराजमान होते हुए दिखते हैं तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि किसी जातक के कुंडली में की राशि में शनि देव सियार पर सवार हैं तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ सकता है, क्योंकि सियार जो है यह सब कुछ है कुंडली और राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी राशि में क्या है और किसकी कुंडली में क्या चल रहा है। तो ये जो शनिदेव के 9 वाहन हैं उसमें जो है कुंडली और राशि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर शनिदेव जो है गिद्ध या कुत्ते पर सवार होते हैं तो शनिदेव यह भी समझ लो यह भी शुभ नहीं माना जाता। गिद्ध और कुत्ता अगर किसी की कुंडली में शनिदेव अगर सवार हैं तो वह भी शुभ नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं शारीरिक कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं। शनिदेव का अगला वाहन है हंस। शनिदेव जो है शनिदेव अगर हंस पे दिखते हैं आपको, या आपकी कथा या कुंडली या फिर आपकी राशि में अगर शनिदेव आते हैं, सपने में दिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए जो है शुभ माना जाता है, क्योंकि जो हंस होता है यह जो है हिंदू धर्म में शुभ माना गया है, और व्यक्ति की जीवन में शुभमता और भाग्य के लिए बढ़ोतरी होने वाला होता है। यह जितने भी मैंने वाहन बताए यह नहीं है कि यह आपकी जो है कुंडली और जो आपकी राशि है उसमें जब आप देखते हैं कि कहते हैं किसी पंडित से दिखा लो, तो क्या होता है जब आप देखते हैं तो शनि बताता है कि आपके जो है पंडित जी बताते हैं कि आपके जो शनि जो है यहाँ पर है या इस पे विराजमान है, इस वाहन पे विराजमान है, तो वही बताते हैं कि किस वाहन पे विराजमान है और क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो और दूसरी बात ये भी है, कई बार ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं या फिर अगर हम देखते हैं तब भी हम जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब वही चीज़ें अगर हमें सपने में दिखाई देती हैं, अब शनिदेव भगवान जो भी मैंने वाहन बताए अगर इस पर अगर वो आपको सपने में दिखाई देते हैं तो ये समझ लो शनिदेव खुद ही आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर कोई शनि की 7.5 आने वाली होती है तब भी हो सकता है आपके ऊपर जो है पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाएँ, या घर में गृह कलेश या कुछ बड़ा कुछ होने वाला हो तो उससे आप बच सको। तो ये हैं शनिदेव के जो 9 वाहन जो मुख्यतः मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। जय शनिदेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव के जो 7.5 आती है उसके बारे में, वह किस किस कारण से हो सकता है आपके ऊपर आए। इसके लिए पहले तो एक कथा है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी चीज़ पता चलेगी कि जो है शनिदेव की जो 7.5 की आने की शुरुआत कैसे हुई। और शनिदेव जो है कभी किसी को अगर सीधी नज़र से देखते हैं तो उसी के ऊपर जो है शनि की 7.5 चढ़ती है। और शनिदेव कभी जो है ज़्यादातर हमेशा जो है तिरछी नज़र ही देखते हैं, और सीधी नज़र जिसके ऊपर ही पड़ेगी उसके ऊपर ही शनि की 7.5 चढ़ेगी, और जिसके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ेगी वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा, वह हमेशा परेशान रहेगा जब तक उसकी शनि की 7.5 उसके ऊपर चलती रहेगी। तो वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार जो शनिदेव हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव, यह जो है 9 ग्रहों में सबसे बलशाली और बलशाली माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, और यह जो है बचपन से ही काफ़ी सुंदर देखने में और तेजस्वी देखने में दिखते थे। तो जो गंधर्व थे उनकी जो पुत्री थी कंकाली, उसके लिए जो है एक बार जो है रिश्ता लेकर आते हैं शनिदेव के लिए। तो कुछ समय बाद जो है उनका रिश्ता हो भी जाता है, और जो है शनिदेव की जो है कंकाली के साथ शादी हो जाती है। तो जो सभी देवी देवता वहाँ पर हैं और ग्रह हैं, तो जो इंद्रदेव हैं वहाँ पर जो है अप्सराओं की सभा लगती है थी। तो जो कंकाली थी वहाँ पर जो है हर कोई जाता था, जितने ग्रह थे जितने भी देवता थे वहाँ पर जाते थे और अप्सराओं के नृत्य देखते थे। तो इसमें क्या होता था, शनिदेव भी जब शादी हो गई उसके बाद भी कभी कभी जाते थे। तो जो उनकी पुत्री थी गंधर्व की कंकाली, या शनिदेव की पत्नी कह लो कंकाली, उनको जो है यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि वहाँ पर जाकर वो अप्सरा का जो है जो भी होता है वो अप्सरा को जाकर वहाँ पर देखें। तो अप्सरा का क्या होता था, जब अप्सरा वहाँ पर जाती थी, अप्सराएं जो हैं शनिदेव इतने जो है तेजस्वी थे उनको देखती वो मोहित हो जाती थी। तो 1-2 बार जो है गंधर्व की जो पुत्री थी कंकाली या फिर शनिदेव की पत्नी थी, उनको जो है शनिदेव को मना किया आप मत जाइए वहाँ पे। तो क्या होता है कि जो शनिदेव होते हैं वह 1-2 बार नहीं भी जाते हैं, लेकिन फिर बीच में एक बार
चले जाते हैं। तो इस बार जो है जो गंधर्व पुत्री कंकाली होती हैं वह काफ़ी जो है क्रोध में आती हैं और वह जो है शनिदेव को श्राप दे देती हैं कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर, जो सुंदरता थी या तेजस्वी थे शनिदेव, वह जो है बदसूरत में हो जाए और जो आपकी दृष्टि हमेशा जो है नीचे की तरफ रहे और आप अगर सीधी दृष्टि से किसी को भी देख तो उसके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाएगा। और साढ़े साती का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वह चाहे देवी हो या देवता हो, वह कभी भी खुश नहीं रहेगा और जो है हमेशा उसके ऊपर घोर समस्याएं आती रहेंगी। यह जो है यह बोलकर जो है जो शनि की पत्नी होती है कंकाली, वह वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जो शनिदेव होते हैं वो भी जो है 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, बलशाली माने जाते हैं। तो वह भी हार नहीं मानने वाले थे। तो उन्होंने जो है एक इसके लिए जो है एक उपाय सोचा और जो है वह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या करने में लग गए। तकरीबन जो है 1000 वर्षों की तपस्या करने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जो है वह प्रकट होते हैं, बोलते हैं सूर्यपुत्र मांगो क्या मांगते हो। तब शनिदेव बोले, हे सदाशिव शंभु, हम पर कृपा करें, हमें दृष्टि से सीधे देखने पर वर दीजिए कि अगर मैं किसी को दृष्टि से सीधी दृष्टि से देखूं तो उसके ऊपर कोई साढ़े साती का प्रभाव ना पड़े। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो आपकी पत्नी ने आपको जो श्राप दिया है उससे आप लगे तो रहेंगे, ये तो श्राप हट नहीं सकता क्योंकि आपकी पत्नी ने दिया है, लेकिन हाँ उसका उपाय यह है कि जिसके ऊपर भी आप सीधी नज़रों से देखेंगे, अगर वह व्यक्ति या देवी हो देवता हो कोई भी हो, अगर वह व्यक्ति जो है शनिवार को जो पीपल के पेड़ के ऊपर जो है जल, तिल, तेल या काला उड़द जो भी होता है यह सारी चीज़ें चढ़ाएगा, उसके ऊपर जो है आपका जो साढ़े साती अगर आप उसके ऊपर देखते भी हो सीधी निगाहों से तो उसकी दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। यह इतना ही वरदान देते हैं और उसके बाद जो है भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए जो है शनिवार को जो है पीपल के पूजा की जाती है और शनिवार की जो साढ़े साती होती है वह पीपल के पेड़ से ही बहुत ज़्यादा कटती है। यह हर एक पुराण या जो अग्नि पुराण है या शनिदेव की जो भी कथा है उसमें भी यह जानने को मिलता है। अब हम जानते हैं शनिदेव की जो साढ़े साती होती है वह कैसे आती है और किस तरीके से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो 9 ग्रह हैं उसमें जो है शनिदेव का जो ग्रह है वह 7.5 वर्ष का चलने वाला होता है। शनिदेव की कृपा अगर बनी रहती है तो बहुत जल्दी भी हट जाता है, लेकिन अगर शनि की जो साढ़े साती आती है वह 7.5 तक रहती ही रहती है। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के अनुसार जो है माना जाए सभी ग्रह जो है एक राशि दूसरे राशि में भ्रमण करते हैं। तो जो इस प्रकार से जब शनि ग्रह जो होता नियमानुसार एक ग्रह दूसरे ग्रह में जो है इसी तरीके से एक दूसरे की राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह जो है 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उसे जो है विशेष राशि से अलग 2 राशि से गुजरते हुए अपना अपना समय चक्र निर्धारित करता है। शनि की जो मंथरा गति होती है उस कारण से इनके चलते हुए जो है एक राशि जो है 2.5 वर्ष की यात्रा करते हैं। इस प्रकार जो है वर्तमान में एक पहले और दूसरा जो है अगला जो प्रभाव पड़ता है उसके हिसाब से देखा जाए तो यह 3 गुना आ जाता है, अर्थात 7.5 वर्ष का यह पूरा काल का अवधि बनता है। तो 7.5 वर्ष का पूरा जो है यह भारतीय ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती मानी जाती है। कुछ समय ऐसे भी होते हैं कि साढ़े साती जब कोई व्यक्ति जन्म ले रहा होता है उस समय भी जो है शनि की साढ़े साती जब वह जन्म लेता है उसी समय शुरू हो जाती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होता है उस दिन शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। एक अन्य मान्यता यह भी है शनि जो है जन्म राशि के बाद भी दूसरी राशियों में प्रवेश करता है। तो शनि की जो साढ़े साती की दशा आरंभ होती है, अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करता है या उसी स्थान पर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक स्थान को दूसरे स्थान को पार कर दिया जाता है, तब उस व्यक्ति को इस शनि की जो साढ़े साती होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हालांकि यह हमेशा नहीं होता है। इसके लिए जो शनि की जो साढ़े साती होती है एक गणितीय विधि होती है, उसके लिए पूरा जो है शांत करवाना पड़ता है। आप सभी लोगों को पता है शनिदेव की पूजा होती है और शनि की साढ़े साती जो शांत होती है उसके लिए हवन पूजा या वगैरह सारी कुछ करनी पड़ती है, जिसमें चंद्रमा की पूजा होती है साथ में। वो सारी चीज़ करने के बाद जो है साढ़े साती समाप्त हो जाती है। एक मान्यता के अनुसार कुछ व्यक्तियों को जो साढ़े साती होती है वह आरंभ
होने वाली होती है उससे पहले जो है संकेत मिल जाता है। जैसे किसी के घर में जो है शनि देव की अगर साढ़े साती शुरू होने वाली होती है तो कुछ बड़ा हो जाता है, जैसे कुछ उसके ऊपर विपदा आ जाए या फिर घोर समस्या आ जाए, तो यह भी हो जाती है। अगर उसको संकेत मिल जाता है, अगर वह सचेत हो जाता है तो वह अपनी अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर वह इन सब चीज़ों को जो भी होता है शनि देव की पूजा पाठ जो भी करने लगता है तो वह शांत हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि शनि का प्रभाव उसके ऊपर जो है दिखाई नहीं दे रहा है या उसके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, वह कुछ समय बाद उसके ऊपर पता चलता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति सचेत नहीं होता तो उसके लिए बहुत सारी घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उस व्यक्ति को पता चल जाए कि शनि की साढ़े साती चल रही है तो वह पहले ही अगर सचेत हो जाए तो वह जो है उससे जो है बच सकता है, और शनि की साढ़े साती से जो भी पूजा पाठ करके उससे बचकर जो है शनि की साढ़े साती शांत करवा सकता है। एक और मान्यता के अनुसार शनि की जो साढ़े साती होती है वह मुख्यतः जो है 3 हिस्सों में आती है। हर एक हिस्सा जो है लगभग जो है 2 वर्ष और 6 माह का होता है। अगर तथ्यों पर ध्यान दें तो शनि का मकसद जो है व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देना होता है। इसलिए 2 वर्ष और 6 माह के लिए शनि के जो है, अगर शनि देव की जो साढ़े साती चढ़ती है तो व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में एक बार अगर 2 साल 6 महीने आए तो उसमें जो है शनि का जो मेन मकसद होता है वह उस व्यक्ति को जो है परेशान करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा जो है 2 साल और 6 महीने का जो शुरू होता है उसमें जो है आर्थिक, शारीरिक, विश्वास इत्यादि रूप से जो है क्षतिग्रस्त होता है, या कोई भी आपके घर में बहुत सारी समस्याएं या बाधाएं जो है आनी शुरू हो जाती है। तीसरे हिस्से की बात की जाए जो है आखिरी हिस्से में जो है शनि महाराज अपने जो आपका जो कारण होता है या जो अपने कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करवाते हैं। तो यही वो समय होता है जो शनि देव को जो है यह मान्यता हो जाती है कि आपको पूजा पाठ शनि देव को करना होती है, और वह जो है बिल्कुल अंत वाला जो हिस्सा होता है तीसरे में ही व्यक्ति को उस सत्य का ज्ञान होता है, अगर जिसको नहीं पता चल पाता है कि हमारे ऊपर जो है शनि की साढ़े साती चल रही थी। अगर शनि की साढ़े साती आने वाली होती है तो आपको उससे पहले ही जो है कुछ संकेत मिल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनमें शनि की साढ़े साती चालू होने के संकेत मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान कुछ असामान्य घटनाएं जो नहीं होना होता है वैसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिससे आपको यह चीज़ पहले सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमें मान लेना चाहिए कि अब कुछ हमें पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, और ज्योतिषचार्य या फिर किसी पंडित से जाकर इससे बचने हेतु कोई उपाय जो है पहले ही पता कर लेना चाहिए। और अगर आप शनि देव की जो है ये साढ़े साती से बचना चाहते हैं तो आप पूजा जब करने जा रहे हैं तो कुछ मुख्यतः चीज़ें होती हैं, इसका ध्यान रखें। वैसे शनि देव की जो साढ़े साती उससे बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की भी उपासना आप कर सकते हैं। शिवलिंग की आप हमेशा पूजा करें, और पीपल का जो वृक्ष होता है वह शनि देव के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस पर आप जो है जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए। इसके अलावा जैसे कि कुछ नक्षत्र होते हैं, अनुराधा नक्षत्र हो गई या अमावस्या हो गया, यहाँ पर जो है शनि देव का योग बनता है, तो उस दिन जो है कोशिश करिए जो है तेल, गुड़ और जो काला उड़द होता है, काला तिल होता है, शनि देव को जो चढ़ते हैं उनमें लोहे का बर्तन हो गया, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल, जो भी मतलब काला चीज़ होता है, काला सुरमा हो गया, काले चने, काला तिल, उड़द की दाल जो सबूत होती है काले वाली वो हुए। ये सारी चीज़ें अगर शनि देव को जो है चढ़ाते हैं और दान करते हैं तो शनि जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उससे जो आपकी साढ़े साती होती है, शनि देव का जो प्रकोप होता है उससे आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। और किसी एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि अगर महामृत्युंजय जाप भी करवाया जाता है तो शनि का प्रकोप उससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है। एक और कथा के अनुसार माना जाता है जो शनि की जब साढ़े साती होती है वह शुभ भी होती है। शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रायः जो है अशुभ व हानिकारक ही माना जाता है। विद्वानों के अनुसार माना जाए तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो है अगर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही होती है तो वह काफ़ी कष्टकारी होता है। लेकिन अगर एक और हिसाब से बात किया जाए तो कुछ लोग पहले से ही अगर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अगर उनके ऊपर शनि की साढ़े साती आती है तो उन्हें जैसे लाभ, सम्मान, वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके ऊपर शनि की अगर साढ़े साती चलनी शुरू हो जाती है उसी बीच में, तो वह व्यक्ति जो है जब दोनों समस्याएँ उसको जो है आपस में टकराती हैं तो ऐसा भी है कि जो है किसी व्यक्ति को जो है लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ही समय ऐसा हो सकता है।
शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर या नहीं चल रही है, यह जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो है चंद्रमा को एक स्थिति का आकलन बताने के लिए रखा जाता है। उस वहाँ से जो है आप पता कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साती का प्रकोप आपके ऊपर है या नहीं। इसी तरीके से आप लगाया जाए जो लग्न, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ है, यहाँ पर जो है शनि जो है हानि बहुत कम पहुंचाते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है शनि जो इसमें जो है मकर और कुंभ जो है इसके ऊपर जो है शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो यह भी एक मानने वाली बात है कि जो है कुछ समय जो है आपको जो है हानि भी पहुंचाएंगे और कुछ समय आपको लाभ भी हो सकता है। कुंडली के अनुसार जो है चंद्र कुंडली है या कुंडली जो एक सामान्य कुंडली कह लो, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कुंडली कई बार जो है आपकी शुभकारक भी होती है, कई बार जो है कष्टकारी भी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जो शनि की साढ़े साती होती है यह किसके ऊपर आ जाए यह किसी का कोई पता नहीं होता है। तो दोस्तों यह थी पूरी जो है शनि की जो साढ़े साती के ऊपर पूरी वीडियो। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शनिदेव की कथा के बारे में, जिन्हें न्याय का देवता, कर्मफल देवता के नाम से जाना जाता है और 9 ग्रह में सबसे श्रेष्ठ भी श्री शनिदेव को माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार अगर आपको मुक्ति पानी है या आपका कोई मूल नक्षत्र है जिससे आपको बहुत समस्याएं हो रही हैं, तो अगर शनिदेव का आप व्रत आरंभ करते हैं तो आपको 7 शनिवार जो है शनिदेव की जो है व्रत एवं पूजा करनी होती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, कथा को पूरा सुनोगे तो आपको जो भी आपकी समस्याएं हों दूर होंगी और शनिदेव आपकी जो भी मनोकामना होगी सारी पूरी करेंगे। तो वीडियो को रिक्वेस्ट है पूरी देखना। शनिदेव कर्मफल देवता, न्याय देवता के नाम से जाने जाते हैं। और बात ऐसी है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था उस समय भी जो है बहुत सारी विपत्ति का सामना करना पड़ा था। तो वहाँ से लेकर और जब शनिदेव काफ़ी बड़े हो गए और वह अपने पिता से ही मतलब सूर्य से भी बलशाली माने जाने लगे 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा, तो वहाँ से एक विवाद काफ़ी समय तक खड़ा रहा। लेकिन वह विवाद काफ़ी आगे जाने के बाद इतना बढ़ जाता है कि उसी के बारे में यह पूरी कथा बताती है। तो एक समय की बात होती है जब ये जो है जितने भी ग्रह होते हैं उनमें किसी बात को लेकर वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि कौन सबसे बड़ा ग्रह माना जाए। सभी जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब में इतना ज़रा विवाद होता है कि ये लोग आपस में सब लड़ने लगते हैं और इनकी जो है इसका निपटारा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। तो काफ़ी समय जब लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में विवाद छिड़ा रहता है, तो कुछ समय बाद देवराज इंद्र आते हैं इनके पास। लेकिन भगवान इंद्र जो होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और वह जो है इसका निर्णय करने में वो असमर्थता जताते हैं कि वह इसका जो निवारण है वो नहीं कर सकते हैं कि इनमें से इन ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तो उसी समय की बात है जब इंद्रदेव को पता चलता है कि धरती पर जो है एक राजा हैं जो कि राजा विक्रमादित्य होते हैं उस समय, और वह जो राजा हैं वह मेनली जो है न्यायप्रिय के लिए मतलब न्याय के राजा माने जाते हैं कि किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा हो तो वह न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र ऐसा कहते हैं कि तुम जितने भी ग्रह हो तुम सारे के सारे जो है एक साथ जो है राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम्हारा जो भी होगा न्यायपूर्वक जो है तुम्हारा निवारण कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे के सारे जो है राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचते हैं और अपना जो विवाद होता है वह बताते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अब कुछ भी करके जो है हमारा इस समस्या का समाधान बताइए। तो राजा पहले उनकी समस्या सुनते हैं क्योंकि सब देखते हैं कि जितने भी हैं सब ग्रह हैं और सब एक से एक बढ़ के हैं और सब जितने भी ग्रह हैं सब जो है पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि में किसी न किसी का सबका मुख्य एक काम दिया गया है जो जिससे पूरी दुनिया चल रही है। तो वो राजा देखने के बाद राजा भी काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि वह जानते थे कि किसी न किसी तरीके से इनका जो है अगर मेरे पास आए हूँ, मैं न्यायप्रिय हूँ, तो मेरे को जो है इनकी जो समस्या है उसका समाधान करना ही होगा। यह जो लड़ाई थी मुख्यतः जो है बड़े और छोटे की लड़ाई थी कि कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। तो ग्रह की इस लड़ाई में राजा भी नहीं फंसना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी जो है सोच विचार कर जो है फिर एक उपाय सूझा उन्हें जो है। फिर उन्होंने जो है एक कुर्सियाँ बनवाई बहुत सारी, जिसमें जो है एक स्वर्ण की थी, एक रजत की थी, कांस्य, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे की भी एक इसी तरीके से 9 जो है कुर्सियाँ बनवाई
और जहाँ पर राजा बैठते थे वहीं पर उन्होंने क्रम में लगा कर रख दिया। उसके बाद जो है राजा जो है सभी गृह को बुलाते हैं और दूसरे कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि दूसरे जो जिस कमरे में राजा बैठते हैं वहाँ पर जो है बताते हैं 9 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। उसमें से जो लोहे की कुर्सी है उस पर जो बैठेगा वह सबसे छोटा कहलाएगा। तो उसके बाद जो है सभी ग्रह मान जाते हैं, ठीक है। तो राजा बोलते हैं हम अब मिलेंगे सुबह, और सुबह आप लोग मेरे आने से पहले सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना, जिसको जो मिलता है उस पर वही बैठ जाना, और जो जिसको लोहे पे जो है जो लोहे के सिंहासन बैठेगा वही जो है सबसे छोटे कहलाए जाएंगे। यह कहकर जो है राजा चले जाते हैं। सुबह हुई, राजा जो है जहाँ पर सारे सिंहासन लगे हुए थे, राजा वहाँ पर उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं तो लोहे की सिंहासन पर जो है शनिदेव बैठे होते हैं। तो वहाँ से जो है शनिदेव वहाँ पर तो जो है जहाँ पर सारे सिंहासन पे सारे ग्रह बैठे होते हैं वहाँ पर जो है शनिदेव सबसे छोटे कहलाते हैं। लेकिन शनिदेव को ऐसा लगता है राजा ने यहाँ जानबूझकर किया है, जानबूझकर किया है। तो जो शनिदेव होते हैं वह राजा से थोड़ा सा कुपित हो जाते हैं और कहते हैं, सुन राजा, मुझे तू नहीं जानता, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा अपनी जो राशियाँ होती हैं उस पर 2 महीना, मंगल जो है 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, व बुध जो है और शुक्र जो है 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक ग्रह पर या फिर एक राशि पर रहता हूँ, तो बड़े बड़े को मैं विनाश कर सकता हूँ। श्री राम के ऊपर 7.5 आई तभी उनको जो है वनवास जाना पड़ा। रावण के ऊपर जो है 7.5 आई तो उनका जो है लंका में जो है बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब राजा विक्रमादित्य, अब तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी तुमसे मैं कुपित हो चुका हूँ। यह कहकर जो है शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जितने भी ग्रह होते हैं वह सारे खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही जो है राजा के ऊपर जो है शनिदेव की 7.5 आ जाती है, और तब उस समय जो है शनिदेव जो है अपना जो है प्रकोप दिखाना शुरू करते हैं। राजा के जो है राजा के जो भी उनके जो है साम्राज्य होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे बारिश ना होना या फिर फसलें ना होना, वैसी समस्याएं होनी शुरू है, क्योंकि शनिदेव का जो 7.5 होती है वह राजा के ऊपर चलनी शुरू हो चुकी थी। तो एक समय जो है फिर शनिदेव जो है खुद जो है एक बार जो है घोड़े पे सवार होकर जो है एक सौदागर बन के आते हैं और परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि देखते हैं इसके परिवार में क्या चल रहा है या इसके साम्राज्य में क्या चल रहा है। तो शनिदेव जो परीक्षा लेने आए होते हैं वह जो है घोड़ों के जो है व्यापारी बन के आए होते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े देखने में दिखते हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव जी की जब 7.5 चढ़ी हुई थी तो उस समय जो है परीक्षा लेना उनके लिए काफ़ी आसान भी था और वह लेने ही आए थे। तो वह यह बात जब पूरे जो है साम्राज्य में फैलती है कि कोई जो है घोड़े का व्यापारी आया हुआ है और जो है घोड़े बेच रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े आए हैं। राजा विक्रमादित्य अपने जो है अश्वपाल को कहते हैं जितने भी घोड़े हैं उनमें से जो सबसे अच्छे अच्छे दिखने वाले हैं उनको खरीद लिया जाए। तो जो अश्वपाल होता है वह जाता है और जो है शनिदेव से जो है घोड़े खरीद लेता है, और उसके बाद राजा जो है जो उसमें से सबसे अच्छा घोड़ा होता है काले कलर का, उस पर जो है राजा जो है बैठकर जो है सैर के लिए जाते हैं। जैसे ही राजा वन की ओर आगे बढ़ते हैं जो है घोड़े को लेकर जो है सरपट जैसे घोड़ा इतनी तेज़ी से भागना शुरू करता है कि राजा को भी समझ में नहीं आता यह घोड़ा इतना तेज़ भाग कैसे रहा है। भागते भागते जो है एक जगह मोड़ आता है, वहाँ पर जो है राजा किसी वजह से गिर जाते हैं और जो है घोड़ा जो है वहाँ से गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं, मतलब अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसा है क्योंकि शनिदेव की जो है 7.5 चढ़ी हुई थी उस समय, घोड़ा अंतर्ध्यान हो जाता है। तो राजा जो है किसी तरीके से वहाँ से जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है। तो राजा को जो है प्यास लगती है, वह प्यास के लिए भटकते रहते हैं। प्यास से भटकते भटकते जो है वह एक जगह जाते हैं। वहाँ पर जो है एक ग्वाला जो है जो गांव वहीं पर जो है गांव में है, छोटा सा, वहाँ पर जो है अपने जो है ग्वाला होता है। तो वह जो है राजा को जो है कुएँ से निकाल कर जो है पानी पिलाता है। राजा जो है खुश होकर उसको जो है एक अपनी सोने की अंगूठी देते हैं। जो ग्वाला होता है वह पहचान नहीं पाता कि यह जो है राजा है, क्योंकि उनकी हालत इस तरीके से गिरने के बाद जो है उनका सारा जो अस्त्र शस्त्र होता है सब कुछ जो है आभूषण जो है साधारण आदमी की तरह राजा दिख रहा होता है। तो इस कारण जो है ग्वाला पहचान नहीं पाता है। उसके बाद जो है पानी पीने के बाद राजा वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर और चलते हैं तो शाम हो जाती है। फिर राजा को जो है प्यास लगती है। तो वहाँ से काफ़ी दूर जाने के बाद जो है राजा को एक सेठ की दुकान नज़र आती है और वहाँ पर राजा जाते हैं। और राजा जाने के बाद वहाँ पर जो है सेठ से कहते हैं कि जो है मुझे जल
थोड़ा मिल जाएगा। तो जो सेठ होता है वह उनको देखकर उसको सेठ को यह पता तो चल जाता है या जो सामने हमारे व्यक्ति आया हुआ है या कोई आम आदमी तो नहीं लगता है। तो जो है सेठ हो जो होता है उनको जो है जल पिलाता है राजा को, और कुछ समय बाद वह जो है वहीं पर विश्राम भी करते हैं। और उसके बाद जो है सेठ जो है उनको जो है खाना खिलाता है और अपने साथ लेकर अपने घर के लिए चला जाता है, क्योंकि वह जो राजा होते हैं वह जो है सेठ से आग्रह करते हैं कि मुझे जो है कहीं दूर जाना है और मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो मैं सुबह जैसे होती है मैं निकल जाऊंगा। तो जैसे ही तो जो सेठ होता है इस बात के लिए मान जाता है और अपने घर ले आता है। जैसे ही सेठ और जो है राजा जो होते हैं जो सेठ के घर पहुंचते हैं, तो जो राजा होता है उसे जो है एक खूंटी दिखती है। राजा जो है देखता है उस खूंटी पे एक हार टंगा हुआ है। जो सेठ होता है उसका घर जो है मिट्टी का होता है, तो वहाँ पर जो है कुछ भी टांगने के लिए एक खूंटी होती है। तो वहाँ पर देखता है जो है कि एक खूंटी पे एक हार टंगा हुआ है और उस जो खूंटी होती है उस हार को निकले जा रही है, क्योंकि जो सेठ होता है वो अपना शहर का माना जाना सेठ होता है, और जो हार होता है हार काफ़ी महंगा और काफ़ी बड़ा होता है। राजा को भी देखकर एक बार ये लगता है कि इतना महंगा हार ये खूंटी कैसे निकल रही है। और धीरे धीरे करके क्या होता है जो है वह धीरे धीरे करके जो है पूरा जो है हीरे का हार जो होता है उसको जो है वह खूंटी निकल जाती है। तो जो है जो सेठ होता है वह जो है जब उसको ध्यान पड़ता है कि जो खूंटी पे हार टंगा हुआ है वह है कि नहीं, जब वह देखता है तो खूंटी पे हार नहीं होता है। और वह जो राजा होता है, जो राजा अपना नाम बीका बताया होता है, वह जो है राजा को जो है वहाँ के जो कोतवाल होते हैं उससे पकड़वा देता है चोरी के आरोप में। तो उसके जो है जो राजा विक्रमादित्य होते हैं अब वह एक चोर बन चुके थे, और जो है उनको जो है कोतवाल के हाथे पकड़वा दिया जाता है। और कोतवाल जो है वहाँ पर ऐसी सज़ा दी जाती है कि जो है राजा के जो है पैर दोनों जो है कटवा दिए जाते हैं। और पैर जो है उसको कटवाने के बाद जो है राजा को जो है वहाँ रोड के चौराहे पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब छोड़ देता है, जब राजा वहाँ पर चिल्ला रहे हैं बिलक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं मिलता है। कुछ समय बाद जो है एक जो है तेली वहाँ से गुजर रहा होता है, अपना जो है तेल बेचने गया होता है व्यापार के लिए। तो वहाँ से जब देखता है चौक पे जो है एक भिखारी जैसा आदमी पड़ा हुआ है जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं और वह चिल्ला रहा है बिलख रहा है। तो उसको जो तेली होता है उसको उस राजा के ऊपर दया आती है, लेकिन राजा को भी ये नहीं पता होती है। जब राजा उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या हुआ, तब भी बीका ही अपना नाम बताता है। और उसको जो है जो तेली होता है वह जो है उसको जो है अपने जो है गाड़ी में बिठा लेता है और उसके बाद आगे बैलों को हाँकना शुरू कर देता है। जैसे जो है दो तेली होता है, जैसे कुछ समय बाद जो है आगे बढ़ता है जंगल की ओर, अपना जो है जो बैल होता है उसको साथ में। तो बैलगाड़ी के साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है जो उसी समय जो है बारिश शुरू हो जाती है, और जो राजा जी बैठे होते हैं या बीका कह लो जो बैठा होता है वह जो है मल्हार गाने लगता है, एक भजन गाने लगता है, भजन गाने लगता है। और धीरे धीरे करते हुए जो है वह जो है तेली के घर पे पहुंच जाते हैं। जो तेली था वह भी जो है काफ़ी सोच समझ के इसको उठा के ले आया था, क्योंकि तेली के घर में जो है कोल्हू को जो है चलाने वाला कोई नहीं था, तेल निकालने वाला कोई नहीं था। तो उसको लगा कि यह जो है इसके दोनों पैर कटे हुए हैं, यह कम से कम यह देखता तो रहेगा, जो है बैल को जो है देखता रहेगा और हमारा जो है तेल जो है हमेशा निकलता रहेगा, और इसको एक जगह बिठा कर इसको खाना और पानी देता रहूँगा। तो इसलिए जो है तेली जो है उसको उस जो है राजा होता है उसको अपने साथ लेकर अपने घर पे आता है। तो इसी तरीके से कुछ समय बीतता है, जो है राजा के ऊपर जो है शनिदेव की जो है साढ़े साती चढ़ी होती है, और जो तेली होता है वह जो है पुनः जो है अपना जो है काम जिस तरीके से उसने सोचा था उसी तरीके से राजा से अपना काम करवाने शुरू होता है। उसको जो है राजा को जो है खाना और पानी देता रहता है, और इसी तरीके से तेली का काम भी चलता रहता है। एक बार क्या होता है, जब जो है तेली जो है बाहर जो है तेल बेचने के लिए चला जाता है, तो वह आ नहीं पाता है शाम तक। और जो होता है यहाँ पर जो राजा होते हैं बीका, वह जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको पानी और खाना नहीं होता है बिल्कुल भी। तो वह क्या करते हैं, जो है बगल में ही तालाब होता है, वहाँ पे जो है कुछ मच्छियाँ होती हैं, तो वह उनको लाते हैं और बगल में ही आग जलाकर उनको भूंजते हैं, और सोचते हैं कि चलो थोड़ा हाथ धो लेते हैं, उसके बाद जो है मच्छियाँ तो भूंज के मैंने रख दी हैं, थोड़ा पानी भी ले लूँगा और हाथ धोकर जो है खाना खा लूँगा। यह सोचकर जो है जो राजा होते हैं वह जो है जाते हैं और हाथ धोते हैं,
हाथ धो ही रहे होते हैं, उसी समय देखते हैं जो है जो भूंजी हुई मछलियाँ होती हैं वह भी जो है कूदते 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 कूदते, जो बिल्कुल मतलब एक समय था कि राजा को ऐसा लगा था कि जो है वो सारी मछलियाँ मर चुकी हैं, वह जो है ऐसा नहीं था। जो शनिदेव की साढ़े साथी थी उनके ऊपर इतनी भयानक तरीके से लगी हुई थी कि वह जो है जो भूंजी मछली थी वह भी जो है पानी में सारी की सारी मछलियाँ एक एक करके जो है सारी की सारी मछलियाँ पानी में कूद जाती हैं। यहाँ पर राजा के लिए एक बहुत पुरानी कहावत होती है, शनिदेव की दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। तो शनिदेव की जब दशा, शनिदेव ने इतनी दशा उनकी ख़राब कर दी थी कि जो भूंजी हुई मछली थी वह भी जिंदा होकर जो है तालाब में दोबारा जाकर कूद जाती है। तो राजा को यह बात समझ में आ जाती है कि जो है यह जो है कि कुछ ना कुछ मैंने बहुत बड़ी गलती करी हुई है, इसी कारण से जो है मेरे ऊपर इतना बड़ा श्राप लगा हुआ है या मेरे को जो है इतना बड़ा दंड मिल रहा है। उस दिन राजा जो है वैसे खाली पेट सो जाता है, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है और उसके बाद जो है भगवान शनिदेव की पूजा करता है। और उस समय तक जो है शनिदेव की जो साढ़े साथी थी उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। तो जो है जो तेली होता है अगले दिन आता है, उस समय जो राजा होता है उसके ऊपर जो है शनिदेव की साढ़े साथी थोड़ी कम हो जाती है। और अगले दिन जब वो जाता है जो है तो तेली जो है इसको जो है अपने साथ लेकर जाता है राजा को। तो राजा जो है रास्ते में फिर बारिश शुरू होती है और जो है वह अपना जो है एक भजन गाना शुरू कर देता है जो राजा होता है। तो जो है उसकी जो है जो राजा होता है उसकी जो है आवाज़ जो है इतनी अच्छी होती है, इतनी सुरीली आवाज़ होती है। यह सुनकर जो है उसकी आवाज़ को जो है सुनकर जो उस राज्य की जो राजकुमारी होती है वह जो है यह प्रण लेती है कि यह जिसकी भी आवाज़ है मैं उससे शादी करूँगी। जो उस राज्य की राजकुमारी होती है वह अपने दासी को ढूंढने के लिए भेजती है, जाओ ढूंढ कर आओ यह कौन है। तो वह जाकर देखती है, कहती है जो है वह जो भजन गा रहा था वह जो है एक तेली के जो है बैलगाड़ी पे बैठा हुआ जो है एक काफ़ी जो है साधारण मनुष्य है और उसके दोनों पैर भी नहीं हैं। तो जो है राजकुमारी जी को यह बात जो है जब पता चलती है तो राजकुमारी थोड़ा सा अचंभित होती हैं और जो है फिर भी वह जो है राजकुमारी उसकी जो है जो सुरीली आवाज़ होती है इसमें मोह में डूब जाती हैं। वह अगले दिन जो है सुबह उठ कर बैठती हैं और वह अनशन करती हैं कि वह विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी, वह चाहे कैसा भी हो। जो उस राज्य के राजा होते हैं उनकी भी एक ही बेटी होती है, इसीलिए जो है राजकुमारी के जो है आगे राजा भी जो है घुटने टेक देते हैं और राजकुमारी की बात मान लेते हैं। और अगले ही दिन जो है उनके साथ जो राजा विक्रमादित्य होते हैं जिनके दोनों पैर नहीं होते उनसे उनकी शादी करा दी जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, जो राजा विक्रमादित्य होते हैं उनके सपने में जो है शनिदेव आते हैं, कहते हैं राजन देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना सारा दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगा और प्रार्थना की, हे शनिदेव जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को ना दे। और शनिदेव मान भी गए और उन्हें आशीर्वाद देकर शनिदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव ने कुछ बोला कि जो मेरी कथा करेगा और व्रत करेगा, मेरा हमेशा ध्यान करेगा, उसको जो है कभी भी कोई समस्या नहीं होगी और जो भी वह चाहता है उसका जो है मनोरथ बहुत जल्द ही पूर्ण होंगे। और राजा के जो दोनों पैर काट दिए गए होते हैं वह भी जो है शनिदेव जो है उनको वापस कर देते हैं। उसके बाद उस दिन जब सुबह हुई तो देखा जो है राजा के दोनों पैर होते हैं और उसके बाद जो है राजा जो है अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो है उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। तो यह सुनकर जो है उस पूरे राज्य के लोग जो है जहाँ पर उनकी शादी हुई होती सारे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सेठ उनको जो है चोरी के आरोप में जो है बंदी बनवा देता है और उनके पैर भी काटने पड़ते हैं, वह उनके जो है पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। और फिर राजा जो है अपने आप बीती बताते हैं, शनिदेव का कोप था इस कारण से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, अब शनिदेव की साढ़े साथी ख़त्म हो गई है और मुझे जो है उसके लिए जो है जो व्रत करना होगा वह मैं करूँगा। लेकिन जो वह सेठ था जो राजा को जो है एक चोरी के आरोप में बंदी बनवाया था, वह जो है राजा के पैरों पर गिरा रहा और जब तक आप चलकर मेरे घर पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं जो है आपके पैरों से नहीं हटूंगा। तो राजा मान जाते हैं और उसके घर पर जाते हैं और जैसे ही जाते हैं वह जो है उसके घर पर खाना खाना शुरू करते हैं शनिदेव का नाम लेकर। और जो खूंटी पे लगा हुआ जो हार गायब हो गया था, वह जो वही खूंटी जो पहले निगल रही थी अब वही उगलने लगी और कुछ समय बाद ही जो है उसी खूंटी पर जो है वह दोबारा से हार दिखने लगा था। तो यह देखकर जो है सेठ भी अचंभा रह गया और साथ में राजा भी अचंभा रह गया। भोजन करने के पश्चात जो है जो सेठ की बेटी होती है श्री कनवरी, वह जो है राजा को पानी जो है पिला रही होती है। उस समय राजा को जो है उनकी बेटी पसंद आ जाती है।
तो जो है जो सेठ होता है उसी समय उनकी शादी करवा देता है। और जो है जो विक्रमादित्य होता है वो दोनों रानियों के साथ जो है अपने जो उज्जैन होता है वहाँ पर वापस लौट आते हैं। जब राजा अपने जो है राज्य में पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह असल में सर्वोपरि हैं। तब राज्य में जो है सब लोगों ने शनिदेव की पूजा और कथा नियमित करनी शुरू कर दी। उसके बाद से जो है राजा के जो राज्य में ना ही कोई समस्या आई, ना ही दुख आया। तो शनिदेव की इस तरह जो कथा करते हैं और उनके जो है सारे दुख दूर हो जाते हैं। और शनिदेव का जो व्रत होती है उस पर जो है कथा का अवश्य पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह थी शनिदेव की जो है पूरी कथा। शनिदेव की जो साढ़े साती होती है उसको शांत करने के लिए शनिवार के दिन जो है पीपल पर तेल, जल, ये सारी चीज़ चढ़ाने से शनि की जो साढ़े साती होती है धीरे धीरे करके उसका प्रकोप कम होने लगता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय शनिदेव। जय शनिदेव दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी सारी समस्याएं हुई थी। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो कहते हैं कि उस समय जो है भगवान सूर्यदेव जो थे वो भी बिल्कुल काले पड़ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे। और जब इनका जन्म हुआ उस समय ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है, जो शनिदेव हैं यह जो है जो दो राशि होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विराजमान रहते हैं। एक है मकर और दूसरी है कुंभ। ये दो राशियां हैं जो मकर और कुंभ हैं। इनके ऊपर जो है शनिदेव सबसे ज़्यादा 30 दिन तक वास करते हैं। और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा समस्या भी आती है और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सफलता मिलती है या कह दो फल मिलता है इन्हीं को ही मिलता है। तो शनिदेव से कोई भी नहीं बचा है, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी हो। शनिदेव के अगर भगवान भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद ही दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको अगर कोई भी फल मिलता है तो बिना शनिदेव के आग्रह से नहीं मिलता है। क्योंकि शनिदेव जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इन्हें बलपूर्वक माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव का जन्म कैसे हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली जो शनिदेव का जो परिवार है ये मान सकते हैं कि इनका जो है परिवार है ऋषिकुल परिवार से शनिदेव का रिश्ता माना जाता है। देखो, शनिदेव की जो जन्म हुआ था वह हुआ था ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। और इसी दिन जो है हर साल जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को जो है इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो जो शनिदेव हैं, शनिदेव की पौराणिक कथाओं के अनुसार जो बातें कही गई हैं, जैसे शनिदेव का जो जन्म है वो सौराष्ट्र में, मतलब जो सौराष्ट्र का एरिया पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो शनिदेव हैं वो कश्यप ऋषि कुल के थे। उनके पिता जो है सूर्यदेव और माता सुवर्णा थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि स्कंद पुराण के अनुसार जो है सूर्य भगवान का जब विवाह हुआ था तो उनका जो विवाह हुआ था वह विश्वकर्मा की पुत्री जो है संज्ञा के साथ हुआ था। जो सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा, उनसे जो है मनु, यम और यमुना का जन्म हुआ। तो होता क्या है कि जब ये तीन, जैसे कि मनु और यम और यमुना का जन्म होता है, यमुना नदी तो आप लोग जानते हैं वो यही यमुना नदी है, इसीलिए जो है यम की जो है बहन कही जाती है जो यमुना। और यमुना का भी पानी इसीलिए आप देखोगे थोड़ा सा सांवले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इनके परिवार में ज़्यादातर लोग सांवले हैं। तो जो संज्ञा थी सूर्यदेव की पत्नी, वो जो है क्या होता है कि जो सूर्यदेव का जो इतना ज़्यादा चमकते हैं इसके तेज से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो जो है इसके लिए एक उपाय सोचती हैं। वो करती क्या है कि देखो, वो भी देवी थी तो उन्होंने भी एक इससे बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सूझी और उन्होंने अपनी परछाई थी, अपनी बिल्कुल जैसी एक परछाई बनाई और उन्होंने अपने पति के पास, मतलब सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और उसको नाम दिया सुवर्णा। जो संज्ञा थी उन्होंने एक जो है परछाई बनाई अपनी ही जैसी बिल्कुल, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है सूर्यदेव के पास उनको छोड़ दिया और उसको जो है आदेश दिया कि जैसे मैं रहती थी सब कुछ तुम्हें वैसे ही करना है, और उनका नाम दिया सुवर्णा। और सूर्यदेव तो ये समझ रहे थे ये संज्ञा ही है। और खुद जो है जो संज्ञा थी वो अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई और वहाँ पर जाने के बाद उनके पिताश्री काफ़ी गुस्सा भी इस बात से होते हैं। लेकिन जो है बाद में क्या होता है, जो है जो संज्ञा देवी होती हैं वो जो है वन चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने में लगी जाती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है वो पूरे जंगल में जाकर तपस्या करने लगती हैं।
माता संज्ञा जो है जंगल में जाकर जो है तपस्या कर रही होती हैं, और इधर जो उनकी परछाई होती है कह लो या छाया कह लो, जो सुवर्णा होती हैं वह जो है दोबारा से गर्भवती हो चुकी होती हैं। तो जब गर्भवती हो चुकी होती हैं फिर दोबारा जो है उनसे जो है मनु, शनि और भद्रा का जन्म होता है। लेकिन जो शनि देव का जब जन्म होने वाला होता है उस समय की कहानी कुछ इस प्रकार से है। शनि देव जैसे कि मतलब पहले मनु का हुआ जन्म, फिर भद्रा का हुआ, फिर शनि देव का जब जन्म होने वाला था उस समय जो है माता सुवर्णा जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही थी, और तपस्या में वह इतनी लीन हो गई थी कि उनको कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। तो उनकी जो शरीर है बिल्कुल तप रहा था, भगवान भोलेनाथ को जो है वो तपस्या में लीन थी। उस समय जो है उसी समय जो है शनिदेव का जो है जन्म होने वाला था, और वह जो है भूखी प्यासी थी, और शनिदेव उसी बीच में जो है तड़पते हुए जो है वह जो है पेट के अंदर बिल्कुल जल रहे थे। मतलब तेज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, माता जो है पूरा जो है भगवान भोलेनाथ को की तपस्या में लीन थी, और उधर जो है शनिदेव का जो जन्म होने वाला था, और इस कारण से जो है शनिदेव जो है बिल्कुल एकदम तेज गर्मी की वजह से जो है बिल्कुल एकदम ये समझ लो कि बीच में फंसे हुए थे। इसका असर कुछ इस प्रकार से होता है कि जो शनिदेव होते हैं उनका जो है पूरा शरीर जो है इतनी गर्मी की वजह से पूरा काला पड़ जाता है। लेकिन उसका एक अच्छा प्रभाव यह पड़ता है कि माता जो होती हैं सुवर्णा, वह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही होती हैं, तो जो है जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही होती हैं उससे जो है उनको इतना बल मिलता है शनिदेव का। जब शनिदेव पैदा होते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल चुकी होती हैं कि वह जो है उतनी शक्ति किसी ग्रह को अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। जितना जब शनिदेव पैदा हुए उसी समय उनको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन शनिदेव का जो शरीर था वो थोड़ा सा काला पड़ गया था, इस कारण से जो है वो जो है भगवान भोलेनाथ की जो तपस्या थी उसकी वजह से जो है उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई ऐसी, और इसीलिए जो है वो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। और कुछ समय बीतता है, जैसे माता जो है संज्ञा जो है सूर्य भगवान से दूर चली गई थी, इसी तरीके से जो है जो सुवर्णा थी वो भी थोड़ी थोड़ी जो है सूर्य देव से दूरी बनाने लगती है। तो जो सूर्य भगवान होते हैं वो जो है माता सुवर्णा के पास कभी कभी आते थे। तो एक दिन जो है जब ये इनका जन्म हो चुका था शनिदेव का, तो एक दिन वो आते हैं। जो मनु और भद्रा जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो उनको देखकर जो है सूर्यदेव भगवान काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जो शनि देव होते हैं उनका शरीर जो है काला होता है, तो इस कारण से जो है वो सुवर्णा के ऊपर जो है एक बार जो है ये कहते हैं यह मेरा संतान नहीं हो सकता। तो वह इस बात, और ये भी होता है फिर जो है जो शनि देव होते हैं उनको जो है वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और उनसे जो है थोड़ा सा निगाहें फेरने लगते हैं। तो होता क्या है, जो शनि देव होते हैं उनको जो है अपने बचपन का प्यार नहीं मिलता है, तो इस कारण से जो शनि देव होता है काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं अपने पिताश्री से ही, और वह जो है एक दिन इस बात पे विचार करते हैं इस समस्या का समाधान कैसे हो। तब जो है शनिदेव की जो है माता जो होती हैं स्वर्णा, उनसे जाके मिलते हैं, और माता कहती हैं कि जब आप पैदा हुए थे तब भी जो है आप मैं भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही थी, अब आप भी जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या ही करो, और तभी वहीं से आपको जो है इसका जो है परिणाम अच्छा मिलेगा। और वहीं पर फिर उसके बाद जो है शनिदेव चले जाते हैं, और लगभग 700 वर्षों तक जो है तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, खुश होने के बाद जो है वो प्रकट होते हैं और शनिदेव को जो है बोलते हैं कि जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो शनि भगवान यही बोलते हैं कि जो है मेरे को कुछ ऐसा वरदान दो जिससे मैं सबसे ताकतवर हो जाऊं और मेरे से कोई भी न बचे। तो भगवान भोलेनाथ सोच में पड़ जाते हैं। तब तक उनको जो है ग्रह की उपाधि नहीं दी गई थी, लेकिन जब जो है वो भगवान भोलेनाथ काफ़ी सोचने के बाद जो वरदान देते हैं, कहते हैं जाओ शनिदेव, तुम्हें जो है जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें दिया जाएगा, 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें दिया जाएगा। तो शनिदेव जो है 9 ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। यहाँ तक कि उनको जो शक्तियाँ दी भगवान भोलेनाथ ने, उनको जो है सूर्य भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। तो यह सारी चीज़ जब भगवान भोलेनाथ जो है यह आशीर्वाद देकर चले गए, तो जो उनके पिता श्री थे सूर्यदेव, जो उनकी तरफ देखते भी तक भी नहीं थे, जो उन्होंने बचपन का प्यार भी नहीं दिया, भगवान सूर्यदेव का जो सर होता है वो लज्जित हो उठता है, और वह सोचते हैं कि जिसको मैंने बचपन से का प्यार भी नहीं दिया और वह मेरा ही बेटा था, और जो कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके मुझसे भी ज़्यादा ऊंचा वरदान पा गया है।
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो है मनुष्य से लेकर देवता, राक्षस, दानव कोई भी हो जो है शनिदेव के नाम से थर थर काँपते हैं। और इंसानों, खासकर इंसानों में अगर बात की जाए तो इंसानों को उनके कर्मों का फल जो है शनि की अनुमति से ही मिलता है। तो यह थी शनि देव के जन्म की कहानी। और शनि देव का प्रभाव कुछ इस तरीके से होता है, जिसके ऊपर उनका प्रकोप होता है या साया पड़ता है, वह जो है शनिवार को जो है मेनली अगर व्रत रख सकते हैं व्रत रखें। और शनि देव को जो है सुबह सुबह जो है पीपल का पेड़ हो या फिर शनि देव का कोई मंदिर हो, वहाँ पर जाकर जो है दीपक जलाएं शनि देव के नाम पे। और काली गाय को जो है रोटी दें, या काला कुत्ता हो उसको भी रोटी दें। और जहाँ दीपक जला रहे हैं आप देखो, जैसे काला तिल होता है, काला उड़द होता है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए शनि देव की सुबह भी और शाम को भी दोनों समय पूजा करें, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और शनि देव का जो प्रकोप होता है आपके ऊपर से वह हट जाता है। एक बात और ध्यान रखें, हो सके तो जैसे कि आप काली गाय को या काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, उसी तरीके से हो सके तो आप उस दिन जो है काले कपड़े का ही धारण करें, क्योंकि यह भी मान्यता है कि उस दिन अगर काला कपड़ा जो है धारण करते हैं तो भी आपकी जो है जो मनोकामनाएं होती जल्दी पूरी होती हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हो जो शनिदेव का जो वाहन है वो भी जो है काला ही होता है। जब भी शनिदेव को आप लोगों ने देखा होगा जो है शनिदेव का जो है कई बार जो है कौवे पे दिखाया जाता है या कई बार जो है किसी बैल पे दिखाया जाता है। तो जो शनिदेव का जो भी वाहन है वो भी बिल्कुल काला। और शनिदेव के काफ़ी सारे आप पत्थर भी देखते हो, जैसे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, बिल्कुल जो पत्थर है, बिल्कुल जो मूर्ति होती है बिल्कुल काली होती है, क्योंकि शनिदेव का जो जब वो पैदा हुए थे उस समय जो है उनका काले रंग सा लगाव रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो शनिदेव का जो प्रकोप है वो जो है जो काले रंग का है वह बिल्कुल मैच करता है और उसी से सारी चीज़ें आपकी जो भी समस्याएं हैं पूरी हो सकती हैं। तो यह थी पूरी वीडियो का सार। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बताई जा सकें जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जय शनिदेव।